वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th शेमुषी भाग 2 का चैप्टर नंबर 7 सप्तमः पाठः सौहार्द प्रकृते शोभा। सौहार्द शब्द का अर्थ होता है परस्पर प्रेम पूर्वक व्यवहार। यहाँ पे संस्कृत का एक शब्द आया है सौहार्द, जिसका अर्थ है परस्पर स्नेह पूर्वक व्यवहार। प्रकृते शब्द का अर्थ होता है प्रकृति की। ये प्रकृति शब्द की षष्ठी विभक्ति का शब्द है, प्रकृति की। और शोभा शब्द का अर्थ होता है सुंदरता बढ़ाता है। यदि हम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो इससे प्रकृति की सुंदरता बढ़ती है। ईश्वर ने जो हमें प्रकृति बना के दी है उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ में परस्पर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ से हमें ये सीखने को मिलता है। पाठ परिचय हम देख लेते हैं। अयम पाठः यानी यह पाठ। अयम शब्द का अर्थ यह होता है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अयम का अर्थ यह होता है और ये भी पुल्लिंग में, क्योंकि पाठ शब्द पुल्लिंग है। परस्परम यानी एक दूसरे से, स्नेह सौहार्दपूर्ण यानी स्नेहपूर्वक और परस्पर भाईचारे से पूर्ण व्यवहार स्यादिति बोधयति करना चाहिए, ऐसा बताता है ये पाठ। संप्रति आजकल वयम पश्यामः। वयम का अर्थ क्या होता है? वयम का अर्थ होता है हम सब। देखिए ये जो है सहतौते सातेता अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम, ये जो है ये हमें याद रखने पड़ेंगे। वयम ये जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द है, इसीलिए इसके साथ में पश्यामः आया है। इसका अर्थ है कि हम सब देखते हैं। यत की समाजे जनः, समाज में लोग आत्माभिमानिनः संजाता। आत्माभिमानिन का अर्थ होता है स्वाभिमानी हो गए हैं, उनको खुद के ऊपर बड़ा घमंड हो गया है। ते परस्परम वो आपस में तिरस्कुर्वन्ति एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्ना अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे हुए हैं। ते वे सब परेशान कल्याण विषये। परेशान शब्द का अर्थ होता है दूसरों के कल्याण के विषय में। नैवम न प्लस एवं, ठीक है, नहीं कभी नहीं, किमपि कुछ भी, चिंतयति सोचते नहीं है, खुद के बारे में ही सोचते हैं। तेषाम जीवन उद्देश्यम उनके जीवन का उद्देश्य। अधुना इदम संजातम आजकल इस प्रकार हो गया है। एक श्लोक दिया हुआ है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं। नीचेर नीचे, अति नीच नीचे। यहाँ पे कितने शब्द देख लीजिए। पहला शब्द है नीचे। नीचे यानी नीचता पूर्वक। नीचे का अर्थ क्या हो गया? नीचता पूर्वक, ठीक है। और अनीचे यानी नीचता से भी नीचा पूर्वक, ये भी नीचता पूर्वक हो गया, ठीक है। फिर अति नीच, अगला शब्द क्या आ गया? अति नीच, नीचे यानी अति नीचता से भी नीचता पूर्वक, अति नीच, ठीक है। तो आजकल जो व्यवहार लोगों का चल रहा है वो किस प्रकार का है हम देखते हैं कि नीचता पूर्वक और उससे भी नीचता पूर्वक, अति नीच नीचता पूर्वक, उससे भी नीचता पूर्वक। सर्वे उपाये सभी प्रकार के उपाय, फलमेव साध्यम अपने फल को प्राप्त करने के लिए लोग नीचता पूर्वक, उससे भी नीचता पूर्वक और उससे भी अति नीचता पूर्वक कार्यों को करने में लग जाते हैं। सिर्फ उन्हें फल की प्राप्ति की चिंता है, किसी का नुकसान हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। अतः समाजे इसीलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, समाज में हमें आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करने को बढ़ावा देना चाहिए। अस्मिन् पाठे इस पाठ में पशु पक्षिणा माध्यमेन पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवहारतम समाज में व्यवहार किया जाने वाला आत्माभिमानन दर्शयन। इस पाठ में पशु पक्षी है, कोयल है, कौवा है, बंदर है, हाथी है, बहुत सारे पशु पक्षी है, लेकिन ये सभी जो है मनुष्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके अभिमान को बता रहे हैं। प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापितः अंत में यह निष्कर्ष स्थापित किया गया है। यत की कालानुगुणम काल और गुणों के अनुसार यानी समय के अनुसार हर जो है प्राणी की उपयोगिता होती है और गुणों के अनुसार उसकी उपयोगिता होती है। सर्वेषाम महत्वम भवति सर्वेषाम यानी सभी का, महत्वम यानी महत्व होता है। सर्वे यानी सभी, अनन्योनाश्रिता यहाँ पे एक शब्द आया है जिसका नाम है
अन्योन्याश्रिता। अन्योन्याश्रिता शब्द का अर्थ होता है एक दूसरे पर आश्रित। हम सभी जो हैं इस जीवन में जितने भी प्राणी हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं, यानी कोई भी अपना काम अकेला करने में सक्षम नहीं है, हमें एक दूसरे की मदद की आवश्यकता पड़ती है। अतः अस्माभि, यतः यानी इसीलिए, अस्माभि यानी हमारे द्वारा, स्वकल्याणाय खुद के कल्याण के लिए, परस्परम स्नेहेन आपस में स्नेह से, मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण और मित्रतापूर्वक व्यवहार से, च भाव्यम ऐसा व्यवहार हमें करना चाहिए। चलिए हिंदी अनुवाद एक बार हम पढ़ लेते हैं। यह पाठ आपस में स्नेहपूर्ण व्यवहार का बोध करवाता है। इस समय हम देखते हैं कि समाज में लोग स्वाभिमानी हो गए हैं, वह एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं और एक दूसरे के कल्याण के विषय में बिल्कुल नहीं सोचते। उनके जीवन का उद्देश्य क्या हो गया है? नीच, अनीच, अति नीच से भी नीच सभी उपायों से फल की साधना करते हैं। इसीलिए समाज में आपस में प्रेम को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्थित आत्माभिमान को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह निष्कर्ष स्थापित किया गया है कि काल यानी समय और गुण का सभी के लिए महत्व होता है, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसीलिए हमें अपने कल्याण के लिए आपस में स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पाठ की समरी एक बार पढ़ लेते हैं। परीक्षा में कई बार पूछी जाती है, जो कि 4 नंबरों की आती है। इसीलिए आधुनिक युग में भौतिक सुखों में जकड़ा हुआ मानव अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अन्यों का अहित और तिरस्कार, दूसरों का अहित और तिरस्कार करने से भी नहीं चूकता है। इतना स्वार्थी हो गया मनुष्य। स्वार्थपरक और दूसरों को हीन समझने वाले मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ शिक्षिका प्रकृति है। इस दुनिया में सबसे अच्छी बेस्ट टीचर कौन है? प्रकृति है। समाज के उत्थान यानी समाज को ऊपर उठाने के लिए, विकास, सुरक्षा के लिए हमें अपना स्वार्थ छोड़ना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। प्रस्तुत पाठ में इसी मानवीय भावना को पशु पक्षियों के माध्यम से दर्शाया गया है कि परस्पर विवाद नहीं करते हुए आपसी सहयोग से कल्याण पथ पर चलना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। नदी किनारे आराम करते हुए सिंह को बंदर अनेक प्रकार से तंग करते। कहानी शुरू हो रही है, देखिए। तो क्रोधित सिंह उनसे तंग करने का कारण पूछता है और बंदर सिंह को वनराज के पद के अयोग्य घोषित करते हैं। बंदर कहते हैं कि आप वनराज यानी राजा, जंगल के राजा बनने के योग्य नहीं हो, क्योंकि वह भक्षक है, रक्षक नहीं। भक्षक यानी खाने वाला है, रक्षक यानी रक्षा करने वाला नहीं, और अपनी ही रक्षा करने में असमर्थ है तो अन्य जीवों की रक्षा किस प्रकार करेगा। इनका विवाद सुनकर कोयल, कौवा, हाथी, बगुला, मोर, व्याघ्र और चीता, इतने सारे पशु पक्षी देखिए, कोयल, कौवा, हाथी, बगुला, मोर, व्याघ्र और चीता भी आ जाते हैं और वनराज पद के लिए अपने गुणों का बखान कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। सभी पक्षी अपने पक्षी समुदाय के उल्लू को वनराज पद के योग्य मानते हैं। पक्षी कहते हैं कि हम सभी में सबसे श्रेष्ठ उल्लू है, तो उल्लू को राजा बना देना चाहिए। परंतु कौवा अप्रियवादी, क्रूर, रौद्र उल्लू के पक्ष में न जाकर कहता है, मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधानों के होते हुए दिन के अंधे और विकराल रूप उल्लू का क्या अहित करेगा। इस प्रकार से पूरे पाठ में झगड़ा ही झगड़ा चल रहा है सारे पशु पक्षियों के बीच में। वो कह रहा है मैं बनूंगा, वो कह रहा है मैं बनूंगा, सब एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। एंड में प्रकृति माता आकर के इन सब की समस्या का समाधान करती है। चलिए पाठ देखते हैं हमें क्या बताता है। वनस्य दृश्यम, वनस्य दृश्यम यानी वन का दृश्य है। समीपे एका नदी भवति, और पास में एक नदी बह रही है। एकः सिंह सुखेन विश्रामयति, ये देखिए फर्स्ट लाइन एक क्वेश्चन का आंसर बन सकती है कि एक सिंह क्या कर रहा था, तो सुखेन विश्रामयति यानी सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था। तदेव एकः वानरः, तभी एक बंदर आता है। तदेव शब्द का संधि विच्छेद हमें पता ही है। तदा धन एव, तदा यानी तब, एव यानी ही यानी तभी। उसी समय एक बंदर आता है। आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति, आकर के शेर की पूंछ खींचता है। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित सिंह, प्रहर्तुम इच्छति, उसे मारना चाहता है। परम वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, लेकिन बंदर कूद के पेड़ पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात्, तब फिर उसी समय अन्यस्मात् यानी उसी दूसरा, वृक्षात दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, कर्णम
यानी कान को। कर्णम किसे कहते हैं संस्कृत में? कान को कर्णम कहते हैं। एक बंदर आकर के पूंछ खींचता है, दूसरा बंदर आकर के कान खींचता है। पुनः वृक्षों परि आरोहति, और वापस कहाँ चढ़ जाता है? पेड़ के ऊपर। एवमेव यानी इसी प्रकार से वानरा बंदर वारम वारम यानी बार बार सिंहम तुदंती, तुदंती यानी परेशान करते हैं। तुदंती का मतलब होता है तंग करना। देखिए संस्कृत में अलग अलग धातुओं के अलग अलग अर्थ होते हैं। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति, शेर को बड़ा गुस्सा आता है। इतस्ततः यानी इधर उधर। इतस्ततः शब्द एक अव्यय है। धावती गर्जती और गर्जना करता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थ, परम यानी परंतु, किमपि यानी कुछ भी, कर्तुम, कर्तुम का अर्थ क्या होता है? करने में, कुछ भी करने में असमर्थ, असमर्थ है शेर, क्योंकि बार बार बंदर कहाँ जा रहे हैं? पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। एव तिष्ठति, इस प्रकार से बैठ जाता है। वानरा हसंती, बंदर ऊपर चढ़ के बड़ा मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं। वृक्षोपरि च विविध प्रक्षिणः, वृक्षोपरि शब्द को हम देख लेते हैं। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी, पेड़ के ऊपर। विविधः यानी तरह तरह के, पक्षिणः यानी पक्षी, अपि यानी भी, सिंहस्य यानी शेर की, एतादृशी यानी इस प्रकार की, दशाम स्थिति को, दृष्टवा देखकर, हर्ष मिश्रितम, हर्ष मिश्रितम यानी प्रसन्नता से, खुशी से, कलरवम कुर्वंती आवाज करते हैं। देखिए शेर जो है वो कभी कभी परेशान किया जाता है, ये देख करके सारे पक्षी आवाज करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है कि रोज ये शेर हमें तंग करता है, आज हम इसको तंग कर रहे हैं। निद्रा भंग दुखेन, निद्रा भंग दुखेन, ये भी एक प्रश्न बनने के लायक है। देखिए कि शेर क्यों परेशान हो गया था? क्योंकि शेर की निद्रा भंग हो गई थी। निद्रा यानी नींद, भंग यानी टूट गई थी, और दुखेन उसके दुख के कारण। वनराज यानी शेर, सन्नपी अपने सामने, यानी वन का राजा होते हुए भी। सन्नपी शब्द को हम देख लेते हैं। सन धन अपी, देखिए सन का अर्थ होता है होते हुए भी। होते हुए भी का मतलब जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवे, छोटे छोटे जीवों के सामने, आत्मनः यानी स्वयं की, एतादृश यानी इस प्रकार की, दुर्वस्थया बुरी अवस्था देखकर, श्रांतः थका हुआ, सर्व जंतुन सभी जंतुओं को, दृष्टवा देखकर, पृच्छति पूछता है। देखिए चित्र हम देख सकते हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं। शेर यहीं बैठा था, उसकी पूंछ खींच रहे थे, सब हंस रहे थे। प्रसंग देख लेते हैं, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या आती है परीक्षा में। प्रस्तुत गद्यांश, अब देखिए ये गद्यांश है, आपको ध्यान रखना है। संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग से संकलित पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा से अवतरित है। इस पाठ में पशु पक्षियों की कथा के माध्यम से समाज में मेलजोल की भावना को बढ़ाने का संदेश दिया गया है। प्रसंग एक ही रहेगा, भले कोई भी पैराग्राफ क्यों नहीं आ जाए। व्याख्या पढ़ लेते हैं। वन के दृश्य के समीप एक नदी बह रही है। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ पकड़कर घुमा देता है। क्रोधित सिंह उसे मारना चाहता है, परंतु बंदर कूदकर कहाँ चढ़ जाता है? पेड़ के ऊपर, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तभी किसी दूसरे वृक्ष से कोई अन्य बंदर सिंह का कान खींचकर पुनः वृक्ष पर चढ़ जाता है। एक जना पूंछ खींचता है, एक जना कान खींचता है। ऐसे ही बंदर बार बार सिंह को तंग करते हैं। क्रोधित सिंह इधर उधर भागता है, गरजता है, परंतु कुछ भी कर पाने में असमर्थ होने के कारण बैठ जाता है। वानर हंसते हैं। वृक्ष के ऊपर बैठे अनेक पक्षी भी सिंह की ऐसी दशा देखकर प्रसन्नता युक्त चहचहाहट करते हैं, उनको खुशी होती है। नींद खुल जाने के दुख से दुखी जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों के कारण हुई अपनी ऐसी बुरी दशा में थका हुआ सिंह सभी प्राणियों को देख करके पूछता है। शब्दार्थ देख लेते हैं इस पैराग्राफ के। वहती बहती है, विश्रामयते आराम करता है, पुच्छम पूंछ को दुनोती पकड़कर घुमा देता है, क्रुद्ध यानी क्रोधित, प्रहर्तुम मारने के लिए, वृक्षम आरूढ़ पेड़ पर चढ़ गया, आकृष्य खींचकर, तुदंती तंग करते हैं, एतादृशम ऐसी, हर्ष मिश्रितम प्रसन्नता से मिली जुली, कलरवम चहचहाहट, निद्रा भंग दुखेन नींद के भंग होने के दुख से, सन्नपी होता हुआ, तुच्छ जीवे छोटे जीवों से, आत्मनः यानी अपनी, एतादृश्या ऐसी, दुर्वस्थया बुरी स्थिति से, शांत थका हुआ, सर्व जंतुन यानी सब जीवों से, पृच्छति यानी पूछता है। इस पैराग्राफ में आए संधि विच्छेद और समास आदि हम सब कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला शब्द है एवेका, एव धन एका, जहां पे भी डबल कलंगी दिखाई देती है उस संधि का नाम होता है वृद्धि संधि। वृक्षोपरि, देखिए
डबल कलंगी वाली मात्रा वृद्धि संधि का सिम्टम है। गुण संधि में एक डंडी और एक मात्रा, यानी एक या तो ओ की मात्रा या ए की मात्रा, ये दो मात्राएं कहीं दिख जाए तो आपको गुण संधि नाम डालना है। और वृक्ष ऊपरी प्रहर्तुम इच्छति, यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है या संयोग हुआ है, जो व्यंजन थे जो स्वर थे हमने उनको मिला करके रख दिया। प्रहर्तुम इच्छति संयोग कहलाता है। एवमेव एवं एवं, यहाँ पे भी संयोग हुआ है, म हलंत था उसके अंदर पीछे वाला ए जुड़ गया। वानरह प्लस तू, विसर्ग के स्थान पे स बनने के कारण सत्व विसर्ग संधि कहलाएगी। इतस्ततः यहाँ देखिए यहाँ पे भी यही हुआ है, विसर्ग के स्थान पे स सत्व संधि। वृक्षम आरूढ़, आ की मात्रा है लेकिन यहाँ आरूढ़ लिखा था इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, संयोग हुआ है, तो ये संयोग हो गया। किम अपि किम धन अपि, वही म में हलंत था पीछे अ था तो मिलकर जोड़कर संयोग हो गया। तदेव मैंने आपको करवाया था, तदा धन एव वृद्धि संधि ऊपर आ चुका है। सन्नपि सन धन अपि संयोग हुआ है। कर्णम आकृष्य, कर्णम प्लस आकृष्य संयोग हुआ है। कुछ भी नहीं होता है संयोग, देखिए हलंत व्यंजन के अंदर पीछे वाला स्वर मिल जाता है उसे संयोग की स्थिति कहते हैं। दुर्वस्थया दुर्धन अवस्थया संयोग हुआ है। समास कौन सा है पैराग्राफ में देख लेते हैं। वृक्षोपरि, वृक्षस्य ऊपरी, तत्पुरुष समास। जब भी यहाँ पे कोई विभक्ति लगाई जाती है उसके नाम पे इसका नाम रखा जाता है। जैसे यहाँ षष्ठी है तो ये इसको नाम दिया जाएगा षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। हर्ष मिश्रितम, हर्षेण मिश्रितम, यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है इसीलिए इसका नाम डाला जाएगा तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास। वनराज, वनरस्य राज, वनस्य राजः, यहाँ पे भी षष्ठी का प्रयोग किया गया है। सर्वजंतुनः, सर्वान जंतुनः, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता प्रकट करता है इसीलिए यहाँ पे ये कर्मधारय समास है, क्योंकि जंतुओं की विशेषता है कि वो सभी थे। ठीक है, कारक और उपपद देख लेते हैं कौन सा आया है। सह कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, यहाँ आ प्लस रूह, ऐसा संस्कृत में नियम है कि आ उपसर्ग के साथ में रूह धातु लगने पर वहां पे द्वितीय विभक्ति बढ़ती है। यहाँ पे वृक्षम आरूढ़ शब्द था तो यहाँ पे देख लीजिए मैं इसको दो प्रकार से लिख सकती हूँ, वृक्षम आरूढ़ और वृक्षमारूढ़ एक ही बात है ना। हमने म जो हलंत था उसके पीछे जो आ था इन दोनों को मिला करके मारूढ़ कर दिया है, लेकिन ये इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कारक का प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। कारक के प्रश्न हमारे परीक्षा में 4 नंबर के हैं। सभी टॉपिक्स के लिए सेपरेट वीडियो बना दिए गए हैं, आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विश्राम्य, वी प्लस श्रम प्लस ल्यप, देखिए बड़ी मेहनत करके आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं, एक एक शब्द को छांटा गया है। परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप चैप्टर को ध्यान से देखें। वी प्लस श्रम प्लस ल्यप, ल्यप का जो अंतिम अक्षर य है यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। आकृष्य, आ प्लस क्रश प्लस ल्यप, ल्यप प्रत्यय में अंत में य जुड़ता है। आगत्य, यहाँ पे भी ल्यप है दिखाई दे रहा है। कर्तुम, क्री प्लस तुमुन, तुमुन जहां होता है वहां अंत में तुम दिखाई देता है। कर्तुम, प्रहर्तुम, देखिए प्र प्लस हर प्लस तुमुन। दृष्टवा, त्वा, लास्ट में त्वा दिखाई देता है तो कत्वा होता है। दृष्टवा, दृष्ट प्लस कत्वा। कुर्दित्वा, कुर्द प्लस कत्वा। श्रांतः, श्रम प्लस कत, कत में क्या जुड़ता है, तह, ता और तम। आरूढ़, आ प्लस रूह प्लस कत। अव्यय शब्द कौन सा आए हैं देखिए। एव का अर्थ होता है ही, ईश्वरः सर्वत्र एव अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। तदा का अर्थ होता है तब, तदा एक वानरः आगच्छति, उसी समय एक बंदर आया। अपि का अर्थ होता है भी, पक्षिणः अपि सिंहं दृष्ट्वा कूजन्ति, पक्षी भी शेर को देखकर कूदने लगे। सन का अर्थ होता है होते हुए। श्वेत केतु 12 वर्षीय सन्नपि सर्वाम विद्याम अधीतवान, श्वेत केतु नाम का एक विद्यार्थी था, वो 12 साल का था लेकिन उसने सारी विद्या सीख ली थी। पर्यायवाची शब्द इस पैराग्राफ में आए हैं देखिए। समीपे का अर्थ है पार्श्वे, समर्थ, शक्नोति, विविधा, अनेका, विश्राम्यते, विश्राम करोति, द्वितीय। ये जो पूरा चैप्टर बनाया गया है बोर्ड पेपर के हिसाब से बनाया गया है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, कारक, अव्यय, संधि, समास, उपसर्ग, ये जो सारे ही टॉपिक है हमारे कोर्स में लगे हुए हैं और इनके जो सारे प्रश्न हैं वो चैप्टर के बीच में से पूछे जाते हैं। कलरवम कुर्वन्ति का अर्थ होता है कूजन्ति। धुनोति, गृहीत्वा या आंदोलयति। वारम वारम, भूयम भूयम भी कहलाती है। दशा स्थिति, कर्णम आकृष्य श्रोत्रम यानी कान को खींचकर। दृष्टवा, अवलोक्य, विलोक्य। हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता। तुदतः, पीड़तः, वृक्षात यानी तरो। सिंह का अर्थ होता है वनराज। कलरवम यानी पक्षियों की ध्वनि, आवाज।
हर्तुम, मार्यतुम, तुच्छहीन, क्रुद्ध, कुपित, इच्छति, वांछति और जीवे को प्राणी भी कहते हैं। विलोम शब्द देख लेते हैं। वन का, वनस्य, नगरस्य, आत्मनः यानी स्वयं का, पर की यानी दूसरे का। हर्ष और शोक तो हमें पता ही है। समीपे का दूरे होता है, ये भी पता है। दुर्वस्थया, सुव्यवस्थतया, दुर्व्यवस्था बुरी अवस्था, सुवस्था अच्छी अवस्था। मिश्रितम, अमिश्रितम, सुखेन दुखेन, हसंती रुदंती, पृच्छति, पृच्छति है ये, पृच्छति का उत्तरति, आगत्य का गत्वा, आगत्य यानी आकर, गत्वा यानी जाकर। पक्षिणः, पशवः, पक्षियों का होता है विलोम शब्द पशु। समर्थ, असमर्थ, समर्थ यानी कैपेबल और असमर्थ इनकेपेबल। वारम वारम, बार बार, और विलोम शब्द हो गया एक वारम। एतादृशम यानी इस प्रकार की, तादृशम यानी उस प्रकार की। देखिए आगे शेर ने जो प्रश्न पूछा था उसी के बारे में डिटेल में सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है। निद्रा भंग दुखेन, नींद टूटने के दुख से वनराज होते हुए भी तुच्छ जीवे, छोटे छोटे जीवों के सामने, आत्मनः एतादृश्या, इस अपनी स्वयं की ऐसी दुरावस्थया, बुरी अवस्था देखकर, श्रांत यानी थक कर, सर्व जंतुन यानी सभी जंतुओं से, दृष्टवा यानी देख कर, पृच्छति शेर पूछ रहा है। शेर, अब शेर का डायलॉग आया। सिंह क्रोधेन गर्जन, जोर से गरज के पूछ रहा है। भो अहम वनराज किम भयम न जायते, अहम यानी मैं, वनराज यानी वन का राजा हूं। किम भयम न जायते, क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता। किमर्थम, किस लिए। मामेव तुदंती, किस लिए मुझे ही, तुदंती तंग कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा यानी सब लोग मिलकर। हिंदी अर्थ यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं। सिंह गरज के कह रहा है मैं वन का राजा, जंगल का राजा हूं, क्या भय डर नहीं लगता तुम्हें, किस कारण सारे मिलकर मुझे तंग करते हो। तो एकह वानरः, एक बंदर बोलता है। यतः त्वं वनराज, क्योंकि तुम वनराज हो। भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, तुम वन के राजा तो हो लेकिन सर्वथा अयोग्य। अयोग्य किसे कहते हैं कि राजा तो हो लेकिन बनने लायक नहीं हो, राजा होने में पूरी तरह से अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति, राजा तो रक्षा करने वाला होता है। परम परंतु भवान तु भक्षकः, आप तो भक्षक, भक्षण करने वाले हैं। अपि च, और भी, स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी, स्वरक्षायाम का अर्थ होता है खुद की रक्षा करने में, समर्थ यानी समर्थ, कैपेबल नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो कैसे हमारी रक्षा करोगे। देखो फिर अन्य वानरः, दूसरा बंदर कह रहा है। किम न श्रुता, क्या नहीं सुना, त्वया तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र एक कहानियों की किताब है, उसमें एक श्लोक है, क्या तुमने वो श्लोक नहीं सुना। यो यानी जो, न यानी नहीं, रक्षति रक्षा करता है, वितस्त्रान यानी डरे हुए, विषय, वित्रस्तान का अर्थ क्या हो गया, वी प्लस त्रास्तान, वी का अर्थ होता है विशेष रूप से, विशेष रूप से, त्रास्तान शब्द का अर्थ होता है डरे हुए लोगों की, जो नहीं रक्षा करता है विशेष रूप से डरे हुए लोगों की। पीड़यमान, और पीड़ित दुखी लोगों की, परे यानी दूसरों के द्वारा पीड़ित किए गए लोगों की, सदा यानी हमेशा। जंतुना, जंतुओं की, पार्थिव रूपेण, ठीक है ना, तो पार्थिव रूप से, सकृतांतो न संशयः, वो सबका अंत करने वाला यमराज के समान है। अगर आप रक्षा कर ही नहीं सकते हो तो आप किसके समान हो गए, यमराज। कृतांत शब्द का अर्थ यहां क्या दिया हुआ है, कृतांत, कृतांत का अर्थ क्या है, यमराज। बाकी सब तो इजी वर्ड देख लीजिए। वितस्त्रान यानी विशेष रूप से डरे हुए, पीड़ायमान यानी तंग किए हुए, परे यानी दूसरों के द्वारा, सदा यानी हमेशा, जंतुओं यानी जंतुओं की, पार्थिव रूप से, जो विशेष रूप से डरे हुए की या दूसरों के द्वारा सताए हुए की सदैव रक्षा नहीं कर सकता, वह जीव के रूप में सबका अंत करने वाला यमराज है। इसमें संदेह नहीं है, न संशयः यानी संदेह नहीं है, अर्थात जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता वह रक्षक नहीं भक्षक के समान होता है। बंदर ने स्पष्ट कर दिया, इसलिए आप राजा बनने के लायक नहीं हो। शब्दार्थ देखते हैं। गर्जन का अर्थ गरजते हुए, जायते उत्पन्न होता है। माम एवं यानी मुझे इस प्रकार से तुदंती तंग कर रहे हो, यतः यानी क्योंकि, भवितुम यानी होने में, स्वरक्षायाम अपनी रक्षा में, समर्थ योग्य, तरही यानी तो, वितस्त्रान ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको याद रखेंगे क्योंकि इसका अर्थ भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। विशेष रूप से डरे हुए को, पीड़ायमान पीड़ित होते हुए को, परे यानी दूसरों के द्वारा,
जंतुन यानी जीवों को, पार्थिव रूपेण राजा के रूप में, कृतांत यानी यमराज है। पैराग्राफ में आए संधि देख लेते हैं। माम प्लस एवं कुछ नहीं हुआ है, संयोग हुआ है। माम एवं नासी, आ की मात्रा दिखाई दे रही है, दीर्घ संधि है। न प्लस असी, सर्वथा अयोग्य, यहाँ पे संयोग हुआ है। ये जो अवग्रह दिखाई दे रहा है, ये अ के स्थान पे दिखाई दे रहा है। ये जो एस बनाया जाता है इसे अवग्रह कहते हैं संस्कृत में। कथम अस्मान, यहाँ पे भी संयोग हुआ है, म में अ मिल गया। कथम प्लस अस्मान। स्वरक्षायाम अपि, स्वरक्षायाम प्लस अपि संयोग हुआ है। पंचतंत्रोक्ति, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि एक दंडी और एक मात्रा गुण संधि का परिचायक है। गुण संधि यहाँ पंचतंत्रोक्ति। पीड़ायमानान अपरे, पीड़ायमानान प्लस अपरे, न और अ मिलकर न बन रहे हैं, संयोग हुआ है। कृत प्लस अंत कृतांत, दीर्घ संधि आ की मात्रा के कारण। समास विग्रह देख लेते हैं। पंचतंत्रस्य उक्ति पंचतंत्रोक्ति, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया, तो षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास है। वनराजः, वनस्य राजा इति वनराजः, इसमें उपपद द्विविभक्ति तत्पुरुष समास है। रक्षकः या रक्षा करोति, विशेष रूप से किसी एक वर्ड के लिए मतलब व्यक्ति विशेष के लिए काम में आता है, उसे उपपद कहते हैं। हालांकि ये हमारे 10th के कोर्स में नहीं है, पर फिर भी इसमें शब्द में आया है तो हम देख रहे हैं। प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं। गर्जन में जो है गर्ज है, ये कौन सी धातु है? गर्ज प्लस क्षत्रि। क्षत्रि प्रत्यय का जो अंतिम शब्द होता है वो होता है अन या अंति या अत। इस बात को आपको ध्यान रखना है। भवितुम में तुम आया है, भू प्लस तुमुन है। मिलित्वा मिल प्लस कत्वा मिलित्वा। श्रुता, श्रु प्लस कत प्लस टाप, स्त्रीलिंग का शब्द होने के कारण का टाप लगाया है। पीड़ायमान, पीड़ प्लस शानच। कृत, क्री प्लस कत। अव्यय पद कौन से आए देख लेते हैं। न का अर्थ होता है नहीं, न तू भक्षकः। अब देखिए अव्यय एक ऐसा टॉपिक है, आप जो आपके पेपर के अंदर भी बहुत सारे सेंटेंस आएंगे, अगर उसमें भी कहीं बीच में अव्यय लगाए तो हम वो परीक्षा करते समय उस समय अव्यय में वही डायलॉग यानी वही वो जो लाइन है पेपर में किसी पैराग्राफ में किसी क्वेश्चन में आई वो भी हम लिख सकते हैं। न तू भक्षकः का अर्थ होता है नहीं तुम तो भक्षक हो। तू का अर्थ होता है तो। राजा तू रक्षकः भवति, राजा क्या होता है? रक्षक होता है, रक्षा करने वाला। अपि का अर्थ होता है भी। अहमपि त्वया सह गमिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। च का अर्थ होता है और। माता च पिता च सर्वदा पूज्योस्तः, माता और पूजा पिता की हमेशा पूजा करनी चाहिए। पर्यायवाची शब्द कौन से हैं देखिए परीक्षा इस पैराग्राफ के अंदर। क्रोधेन का अर्थ है कोपेन। अयोग्य का अर्थ है न योग्य। भवितुम शक्नोतुम भी कहलाता है। रक्षक किसे कहते हैं? रक्षाम करोति सह रक्षकः। तुदंती या पीड़यंती या तंग करना। रक्षिष्यसि रक्षण करिष्यसि। वितस्त्रान विशेषेण भीतान, विशेष रूप से डरे हुए। पीड़ायमानान पीड़ितम कुर्वन्तम, दुखी करते हुए। अपरे का अर्थ होता है दूसरे अन्य। सदा यानी सर्वदा। नित्यम जंतुन यानी प्राणिन। कृतांत यमराज को कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है, आपको याद रखना है, परीक्षा में पैराग्राफ के अंदर से शब्द पूछा जाता है। संशय का अर्थ होता है संदेह। विलोम शब्द कौन सा है पैराग्राफ के अंदर? क्रोधेन का अर्थ, क्रोधेन का अर्थ नहीं, क्रोधेन का विलोम शब्द होता है हर्षेण यानी सुख से पूर्वक प्रसन्नता से। रक्षक का भक्षक। श्रुता का उक्तम, श्रुता यानी सुना, उक्तम यानी बोला। अहम का त्वम, अहम यानी मैं, त्वम यानी तुम। माम त्वाम, माम यानी मुझको, त्वाम यानी तुझको। न आम, आम संस्कृत में याद रखना है आम का अर्थ होता है हाँ, ठीक है। भयम अभयम, ये तो पता ही है हमें। अयोग्य का योग्य। जायते अजायते, कुछ शब्दों में अ लगाने से विलोम शब्द बन जाता है। त्रस्तान अत्रस्तान, त्रस्तान यानी डरे हुए, अत्रस्तान यानी बिना डरे। सदा कदाचित। संशय असंशय रक्षति भक्षति। तो देखिए बंदरों ने स्पष्ट कर दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। कौवा आया है, कौवा क्या कह रहा है? काकः आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुमने सत्य कहा है। कथितम यानी कहा है। वस्तुतः यानी वास्तव में। वनराजः जंगल का राजा। भवितुम तू होने योग्य। अहमेव, अहमेव शब्द देखिए, अहमेव शब्द में कितने शब्द है? अहम प्लस एव। अहम का अर्थ होता है मैं और एव का अर्थ होता है मैं ही। योग्य, योग्य हूं। कौवा कह रहा है नहीं नहीं रहने दो, अब मैं ही जंगल का राजा बन जाता हूं। तो अब कोयल आई, कोयल कह रही है पिकः, उपहसन मजाक उड़ाती हुई हंसती हुई। कथम यानी कैसे। त्वम योग्य, तुम कैसे योग्य। वनराज भवितुम, वनराज बनने के योग्य तुम कैसे हो। यत्र तत्र, जहां तहां। का यानी कौवे की जो आवाज होती है, काव काव की आवाज। इति कर्कश ध्वनिना यानी रूखी कानों को अप्रिय लगने वाली आवाज से। वातावरणम, वातावरणम यानी वातावरण को।
आकुलिश करोति, व्याकुल कर देते हो। तुम्हारी ध्वनि ऐसी है, तुम कैसे राजा बन सकते? तुम्हारी ध्वनि ऐसी है, तुम कांव कांव करके जंगल का वातावरण खराब करते हो। न रूपम, तुममें रूप भी नहीं, न ध्वनि रस्ती, और तुम में कोई आवाज भी तुम्हारी अच्छी नहीं। कृष्ण वर्णम, कृष्ण किसे कहते हैं? संस्कृत में कृष्ण का अर्थ होता है काला। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। और वर्णम शब्द का अर्थ क्या होता है? रंग। तुम्हारा काला रंग। मेध्या मेध्य भक्षकम, अब ये बड़ा अच्छा शब्द है, ये देखिए, एक शब्द है मेध्या, दूसरा शब्द है अमेध्या, और तीसरा शब्द है भक्षकः। मेध्या यानी पवित्र, अमेध्या यानी अपवित्र, भक्षकः यानी खाने वाले। कौवे का कोई लिमिट नहीं है भैया, कौवा कुछ भी खा सकता है। जो है कौवा जो है कुछ भी, बुरी से बुरी वस्तु भी खा सकता है, और खाने को अच्छा पदार्थ मिला हो तो अच्छा भी खा सकता है। तो पवित्र और अपवित्र सब कुछ खाने वाले त्वाम यानी तुम, कथम वनराज, कैसे वनराज, तुम्हें कैसे वनराज, मन्यामहे वयम, हम सब कैसे तुम्हें वनराज मान ले, काले रंग वाले, पवित्र अपवित्र सब कुछ खाने वाले, तुमको हम लोग कैसे जंगल का राजा मान ले? बताओ तुम्हारे पास क्या वैलिड रीजन है? तो कौवा क्या कह रहा है, देखिए, अरे अरे किम जलपसी, जलपसी यानी क्या बक रही हो, क्या बकवास कर रही हो। कौवे को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे बारे में बुराई कर रही है। यदि अहम, यदि मैं, कृष्ण वर्ण, काले रंग का हूं, तरही तो फिर, त्वम किम गौरंग, तुम कौन से गोरे रंग की हो? कोयल भी तो काले रंग की है। अपीच विस्मर्यते, क्या तुम भूल गई हो? किम, क्या, यत मम, की मेरी, सत्य प्रियता, सत्य बोलने की जो कला है। कौवा हमेशा सत्य बोलता है। जब भी हम एक गीत गाते हैं कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरना चाहिए। झूठ बोले कौवा काटे की जो कहावत है वो सत्यवादिता है कौवे की। कौवा हमेशा सत्य बोलता है। जनानाम कृते, लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपा, कि मेरी जो सत्य बोलने की कला है लोगों के लिए उदाहरण है। अनृतम वदसी, अगर झूठ बोलोगे, चेत यानी यदि, काकह दशेत, तो कौवा काटेगा, वही झूठ बोले कौवा काटे। इति प्रकारेण, इस प्रकार से, अस्माकम परिश्रम, हमारा परिश्रम, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक कौवा प्यासा था, गड़े में थोड़ा पानी था, कौवा लाया कंकर, पानी आया ऊपर, है ना, वो कहानी आपने सुनी है ना, कि गड़े के अंदर पानी नहीं था, कौवे ने बहुत मेहनत करके पानी को ऊपर लाया। तो कौवा कह रहा मेरा परिश्रम भी प्रसिद्ध है, मेरी सत्यवादिता भी प्रसिद्ध है। एक्यम, और कौवों में एकता होती है, कौवे हमेशा ग्रुप में रहते हैं। विश्व प्रतितम, विश्व में प्रसिद्ध है। अपीच, और एक और विशेषता है मेरी, देखिए, काकचेष्ट, कौवे की तरह प्रयत्न करने वाला विद्यार्थी, एव यानी ही, आदर्श छात्रा, आदर्श छात्र, मन्यते माना जाता है। काकचेष्टा बकोद्यानम, विद्यार्थी के जो लक्षण है उसके अंदर एक काकचेष्टा भी है, कौवे की तरह प्रयत्न, बार बार, जब तक सफल ना हो तब तक प्रयत्न करना, ये कौवे की विशेषता है। विद्यार्थी की भी यही विशेषता होनी चाहिए, हमारे अंदर भी यही गुण होना चाहिए। तो कौवा कह रहा देखो मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, रंग वंग नहीं है, आवाज नहीं है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें भी तो है। ये देखो यहाँ डिस्कशन चल रहा है, तो देख लीजिए। अरे अरे क्या बोल रही हो, यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम क्या गोरे अंग वाली हो? मैं काला हूं तो तुम भी काली हो। और क्या तुम भूल गई हो कि मेरी सत्य प्रियता लोगों के लिए उदाहरण समान है? झूठ बोले कौवा काटे, इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता संसार में प्रसिद्ध है, तथा कौवे के समान चेष्टा यानी प्रयत्न करने वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। पिक बोल रही है, अब कोयल वापस रिटर्न में जवाब दे रही है। अलम अलम, अलम अलम, अलम शब्द का अर्थ होता है मना करना। अलम का अर्थ क्या होता है? मना करना। तो मना कर रही है कोयल, कह रही रुक जाओ रुक जाओ। अति वित्त कथनेन, यानी डींगे मारने से रुको। अति यानी ज्यादा, वित्त कथनेन विशेष रूप से अपनी बड़ाई करने से रुक जाओ, डींगे मत मारो। किम क्या, विस्मर्यते भूल गए हो, यत की क्या भूल गए हो कि, काकह कृष्णः पिकह कृष्णः, कृष्ण किसे कहते हैं मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, काला। काकह यानी कौवा काला, पिकह कृष्णः यानी कोयल भी काली, कौवा भी काला और कोयल भी काली। को भेद, क्या अंतर है? पिक काकयो, कौवे में और कोयल में। कोयल कह रही है कि मैं भी काली हूं और तुम भी काले हो, हम दोनों में क्या अंतर है बताओ जरा। तो कह रहे हैं कि वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर, वसंत ऋतु जो कि फाल्गुन का महीना होता है, वसंत ऋतु जिस समय फूल खिलते हैं, नई पत्तियां उगती है, पूरे
प्रकृति के अंदर सुंदरता छा जाती है। वो जो वसंत ऋतु होती है उस समय काकह काकह पिकह पिकह, कौआ कौआ रह जाता है और कोयल कोयल रह जाती है। कैसे कि कोयल सिर्फ उसी मौसम में अपनी मधुर ध्वनि से जो है वातावरण को बहुत ही सुंदर बना देती है। कोयल की जो ध्वनि होती है, कंठ होता है, वो बड़ा फेमस है। कोयल अपनी प्रशंसा करे, देखो मैं सिर्फ वसंत काल में बोलती हूँ और तुम साल भर बोलते हो, और तुम्हारी ध्वनि जो है वो निरर्थक है, तुम्हारी ध्वनि पर कोई मोहित नहीं होता, मेरी ध्वनि पर सब हो जाते हैं। तो वसंत ऋतु के आने पे पता चल जाता है कि दोनों काले हैं, लेकिन कौवा कौन है और कोयल कौन है। तो कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या भेद है? वसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा हो जाता है, कोयल कोयल हो जाती है। अर्थात दोनों का रंग एक जैसा होने पर भी इनकी आवाज से दोनों की पहचान हो जाती है। शब्दार्थ देख लेते हैं। कथितम यानी कहा, वस्तुतः वास्तव में, उपहसन मजाक करती हुई, भवितुम होने में, कर्कश ध्वनि कठोर आवाज से, आकुली करोती व्याकुल करती है, मन्यामहे माने, जलपसी बड़बड़ाना। जलपसी शब्द का अर्थ हमें याद रखना है, बड़बड़ाना। गौरांग गोरे रंग का, विस्मर्यते भूल जाती हो, सत्य प्रियता सच से प्रेम, दशेत यानी डस ले, झूठ बोले कौवा काटे, एकम एकता को, विश्व प्रतितम संसार में फैली है, अति वित्त कथनेन डींगे नहीं मारनी, अत्यधिक आत्म प्रशंसा डींगे मारना, काकह कौवा, कृष्णः काला, पिकह कोयल, भेदः अंतर, पिक काकयो कोयल और कौवे में, प्राप्ते आने पर वसंत समय। संधि विच्छेद देख लेते हैं इस पैराग्राफ में क्या क्या आए हैं। मेध्या मेध्यम मैंने आपको बता दिया था, मेध्य अमेध्यम, आ की मात्रा आने से दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। मेध्य और अमेध्य शब्द का अर्थ भी बताया था, पवित्र और अपवित्र। वातावरण माकुली, तो देखिए वातावरणम था और आकुली था, म में अ मिल गया, संयोग हो गया, वातावरणम आकुली। अनृतम, अन प्लस ऋतम संयोग हुआ है, न के अंदर री जुड़ गया, न के अंदर री, ऋषि वाला री नीचे जाता है, नृतम बन गया। ठीक है। ध्वनि रस्ती, विसर्ग के स्थान पे र बन गया है, तो ऋतु विसर्ग संधि होती है। हालांकि संधि और समास और उपसर्ग प्रत्यय सारे ही टॉपिक्स के सेपरेट वीडियो बना दिए गए हैं, लेकिन पैराग्राफ के अंदर आए शब्दों को देखना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में आते हैं। आदर्श छात्र तुक आगम संधि है, जहां पे भी बीच में च आके बैठ जाए और उसका कोई तुक ना बैठ रहा हो, वो तुक आगम संधि कहलाती है। समास विग्रह देख लेते हैं। वन राजः, वनस्य राजः तत्पुरुष है। पिक काकयो, पिकह च काकयः तय, द्वंद्व समास, जहां पे भी दो शब्द होते हैं और उनके बीच में च का प्रयोग किया जाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं। उपहसन, उप प्लस हस प्लस क्षत्रि, भवितुम भू प्लस तुमन। कारक कौन सा आया देखिए, अलम शब्द के योग में मैंने आपको बताया था। अलम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया विभक्ति आती है। तो अत्र अलम कारणेन वित्त कथनेन शब्दे तृतीया विभक्ति भवती। याद रखना है अपने को, अलम शब्द के साथ में तृतीया लगती है। अव्यय पद कौन से आए हैं पैराग्राफ के अंदर? यत्र तत्र का अर्थ होता है जहां वहां। उपवने, यत्र तत्र सर्वत्र, उपवन में जहां तहां, सर्वत्र यानी सब जगह। सुंदरता या राज अस्ति, सुंदरता का ही राज है। यदि तरही, अगर तो। यदि परिश्रमम करिष्यसि तरही उत्तीर्णम भविष्यसि, अगर परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ये सब हमारे लिए है, अगर हम परिश्रम करेंगे तभी तो उत्तीर्ण होंगे। ये जो है कंडीशनल अव्यय है, एक के साथ में दूसरा जुड़ा हुआ है। अलम का अर्थ मत करो, मना करो। छात्रा अलम कोलाहलेन, निषेध रूप में रोकने के लिए कि छात्र कोलाहल मत करो। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त या काफी। मल्लह मल्लाय अलम, अलम शब्द के दो अर्थ होते हैं। दूसरा अलम जो है जिसका अर्थ होता है समर्थ या योग्य, ये चतुर्थी विभक्ति के साथ में लगता है। जहां पे कहते हैं कि मल्लह मल्लाय, मल्ल किसे कहते हैं? पहलवान को, जो मल्ल युद्ध करते हैं ना। तो मल्लह मल्लाय अलम यानी एक पहलवान दूसरे पहलवान के लिए अलम यानी समर्थ है, योग्य है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। अति का अर्थ होता है अत्यधिक या अधिकता। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति यानी ज्यादा चीजें जो होती है वो सब जगह रोकी जाती है, हर चीज की अति नहीं होनी चाहिए। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। योग्य का अर्थ होता है दक्ष या कुशल। चेत को यदि भी कहते हैं। अति वित्त कथनेन, आत्म प्रशंसा को कहते हैं, डींगे मारने को। कथितम उक्तम वदितम, बोलने को कहते हैं। वनराज वनरस्य राजा, विस्मर्यते न स्मर्यते, भवितुम शक्नोति, भक्षकम भक्षणम करोति, हमें पता ही है भक्षण करना, खाने वाले को। जनानाम मनुष्याणाम, मेध्यम शुद्धम पवित्रम, परिश्रम को उद्यम भी कहते हैं संस्कृत में। कर्कश को कटु कहते हैं। मेध्यम अशुद्धम, या हम इजी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? अपवित्रम। आदर्श को उच्च कहते हैं। का यानी कौवे की जो ध्वनि है, काकस्य ध्वनि। अस्ति यानी वर्तते,
गौरांग यानी श्वेत वर्णीय सफेद रंग का, जल्पसी व्यर्थम वदसी बेकार में बोलते हैं, अनृतम न ऋतम विद्यार्थी छात्र कहते हैं, वसंत समय वसंत ऋतु को कहते हैं, भेदम अंतरम भेद अंतर को कहते हैं। विलोम शब्द देख लेते हैं कौन से आए हैं। योग्य का अयोग्य, वयम का अहम, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वयम यानी हम सब, अहम यानी मैं। अनृतम यानी झूठ, सत्यम यानी सच, कर्कश यानी कड़वी, मधुर। विद्यार्थी का विलोम शब्द है गुरु या अध्यापक। परिश्रम का अलस, अलस यानी आलस। रूप का कुरूप, गौरांग का कृष्ण। ऐक्यम नैक्यम, कृष्ण श्वेत, काले का श्वेत। विस्मर्यते स्मर्यते, विस्मर्यते यानी भूल जाना, स्मर्यते याद करना। आदर्श अनादर्श, मेध्यम अमेध्यम हमने बात कर ली, मेध्य यानी पवित्र और अमेध्य यानी अपवित्र। सत्य असत्य, काकह पिकह, ये विलोम शब्द याद रखना है। कौवे का विलोम शब्द पिक है। भक्षम रक्षकम, भक्षम खाने वाला, रक्षकम रक्षा करने वाला। प्रिय का अप्रिय, कृष्ण का श्वेत। प्राप्ते अप्राप्त, प्राप्ते भेद का अभेद। चलिए आगे पैराग्राफ को बढ़ाते हैं। काकह कौवा बोल रहा है, रे पर भ्रत, हे कोयल, ठीक है ना। पर भ्रत क्यों कहा है, दूसरों की सेवक हो तुम मेरी नौकर के जैसी हो। अहम मैं, यदि त्वम अगर तुम्हारी, संतति न पालयामी संतानों को नहीं पालूंगा, तरही कुत्र स्यूपिका तो कहाँ जाओगी कोयल। अतः अहम एव इसीलिए मैं, करुणा परह करुणा से भरा हुआ, यानी मेरे मन में बहुत करुणा है, दया है। पक्षी सम्राट काकह पक्षी सम्राट हूं मैं, कौवा। तो देखिए कौवा कह रहा है, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि कोयल अपने अंडे कहाँ डाल देती है, कहाँ डाल देती है, कौवे के घोंसले में डाल देती है और निश्चिंत हो जाती है। क्योंकि जो बच्चे निकलते हैं उस अंडे में से वो भी काले होते हैं, कौवे के बच्चे भी काले होते हैं, तो कौवा उन्हें अपना बच्चा समझ के पाल लेता है। तो इसीलिए कौवे ने कोयल को क्या कहा, पर भ्रत। पर भ्रत का मतलब दूसरों की दास, दूसरों की दास, दूसरों की सेविका, दूसरों की दास के रूप में हो तुम। हे कोयल, अगर मैं तुम्हारी संतान का पालन न करूं तो कहाँ रहोगी। मैं करुणावान कौवा, पक्षियों का सम्राट हूं, मैं इतना करुणावान हूं कि तुम्हारी संतानों को भी मैं पाल लेता हूं। अब देखिए गज यानी समीप से, एक गज यानी हाथी आया है। समीपतः यानी समीप से, नजदीक से। एवा गच्छन इस प्रकार से सुन रही है, सबकी बातें सुन रहा है कौवा, ये हाथी उधर से गुजर रहा है, कौवे की, कोयल की, बंदर की, सबकी बातें सुनी इसने। तो बोल रहा है, अरे अरे सर्व संभाषणम सबकी संभाषणम, श्रणवेनाहम श्रणवेन श्रणवेन अहम, यानी मैंने सबकी बातें सुनी। अत्र आगच्छम, अत्र प्लस आगच्छम, अत्र यानी यहां, आगच्छम यानी आया। मैं यहां से गुजर रहा हूं, मैंने सबकी बातें सुनी इसलिए मैं यहां आ गया। अहम विशालकाय, अब हाथी को भी लगा कि मेरा भी तो चांस है, मैं बन सकता हूं, मैं बड़ा विशालकाय हूं। बलशाली पराक्रमी, मेरे अंदर बड़ा बल है, मैं बड़ा पराक्रमी हूं। पराक्रमी मतलब जो किसी से डरता नहीं है। सिंह वा शेर हो या स्यात अथवा दूसरा, अन्य को अपि, अन्य यानी दूसरा कोई भी। वन्य पशुन वन्य पशु, तू यानी तू, तुदंत यानी तंग करने वाला हो, मतलब भले शेर हो या कोई दूसरा पशु हो जो तंग करने वाला हो। जंतुम अहम उस जंतु को मैं। स्वशुंडेन, शुंडेन कहते हैं सूंड को, शुंड किसे कहते हैं, शुंड यानी सूंड, हाथी की जो सूंड होती है उसे शुंड कहते हैं संस्कृत में। पोथ हित्वा यानी उठा उठा के, मारीश्यामी मार दूंगा, माने मैं बड़ा ये सब हूं, मेरे अंदर ताकत वाकत है, और अगर कोई जानवर शेर या कोई भी हो, कोई भी, मैं किसी से डरता नहीं। किम अन्य कोई दूसरा, को अप्यस्ति कोई अगर है ऐसा, एतादृश मेरे जैसा पराक्रमी तो बताओ मेरे जैसा ताकतवर कौन है, मेरे जैसा विशालकाय कौन है। अतः इसीलिए अहमेव योग्य मैं ही योग्य हूं, वनराज पदाय वन का राजा बनने के लिए। अब देखिए हाथी भी अपना चांस ले रहा है। हाथी नजदीक से आते हुए, अरे अरे सबकी बातें सुनकर ही मैं यहाँ आया हूं, मैं विशालकाय शक्तिशाली पराक्रमी हूं। सिंह हो या अन्य कोई भी हो, जंगली जानवर को पीड़ित करने वाले जंतु को मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मार डालूंगा। अगर कोई जानवर दूसरे को तंग करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। क्या अन्य कोई भी ऐसा पराक्रमी है, अर्थात कोई भी मेरे समान पराक्रमी नहीं है, मैं ही वनराज के पद के योग्य हूं। तो बंदर कह रहा है, देखिए अब बंदर आ गया है,
अरे अरे अरे, एवं वाह, अगर ऐसा है, शीघ्रमेव गजस्यापि, बंदर को जब पता चला कि हाथी भी आ गया है और अपना जो है वनराज के पद के योग्य अपना अधिकार जमा रहा है, तो जल्दी से जा करके गजस्यापि पुच्छम विधूय, हाथी की पूंछ खींचकर वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर आरोहति, चढ़ जाता है। जैसे वो शेर को तंग कर रहे थे, अब की बार हाथी को तंग कर रहे हैं। बंदर अरे अरे ऐसा है क्या, शीघ्र ही हाथी की पूंछ खींचकर पेड़ पर चढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे सारे जानवर आए हैं और बंदर जो है वो हाथी की पूंछ खींचकर बार बार पेड़ पे चढ़ रहा है। पर व्रत, दूसरों पर पलने वाली, क्षणवेव, सुनते हुए भी, संततिम, संतान को, विशालकाय, बड़े शरीर वाला, तरही यानी तो, तुदंतम, तंग करते हुए, स्यु यानी होवे, जंतुम यानी जीव को, करुणा पर यानी दयालु, पोथित्वा यानी लपेट कर, पक्षी सम्राट, पक्षियों का सम्राट, एतादृश ऐसा, समीपतः पास से, विधूय मरोड़ कर, आरोहति, चढ़ जाता है। ये शब्दार्थ आए थे इस पैराग्राफ में। संधि विच्छेद कौन से देख लीजिए। करुणा पर, करुणा अपर, आ की मात्रा होने के कारण दीर्घ संधि है। करुणा अपर यानी करुणा से भरा हुआ। किम अन्य, यहाँ पे किम और अन्य, म के अंदर हलंत है और पीछे अ है, जुड़ने के कारण संयोग हुआ है। एवागच्छन, एव और आगच्छन, यहाँ पे भी आ की मात्रा होने के कारण दीर्घ संधि हुई है। एव प्लस आगच्छन, इस प्रकार से आ गया। को अप्यस्ति, यहाँ देखिए अवग्रह, अ के स्थान पे अवग्रह प्रयोग हुआ है और उससे पहले ओ की मात्रा है। ये स्थिति जहां होती है वहां उतु विसर्ग संधि होती है। कह, धन अपि, धन अस्ति, उतु विसर्ग संधि। शृण्वेन नाहम, शृण्वन एव अहम, दो संधियां हुई है। जहां पे डबल न दिखाई दे रहा है वहां पे तो है नत्व संधि, और जहां पे आ की मात्रा दिखाई दे रही है वहां पे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। संधि आप जरूर से वो सेपरेट वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अहमेव, अहम प्लस एव संयोग हुआ है यहाँ पे। अत्रागच्छत, गच्छम, अत्र आगच्छम, दीर्घ संधि आ की मात्रा के कारण। शीघ्रमेव, शीघ्रम एव संयोग हुआ है, म में ए जुड़ गया, मेव बन गया। को अपि, कह प्लस अपि, ये ऊपर वाला ही काम हुआ है। देखिए विसर्ग है और उसके स्थान पे ओ हो गया और उसके पीछे अवग्रह का जो लग गया है, एस लग गया है। गजस्यापि, गजस्य अपि, दीर्घ संधि है, आ की मात्रा होने के कारण। जंतुम अहम, जंतुम प्लस अहम संयोग हुआ है। वृक्षोपरि, वृक्ष ऊपरी, गुण संधि हुई है। समास देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आए पैराग्राफ के अंदर। पक्षी सम्राट, पक्षिणाम सम्राट, बहुब्रीहि समास है क्योंकि एक विशेष की बात हो रही है जो पक्षियों का सम्राट है। पर व्रत, परे भ्रतः, दूसरों के ऊपर पलने वाली, दूसरों की सेविका, बहुब्रीहि समास है। ये भी कोयल के लिए आया है। जब किसी विशेष की बात होती है बहुब्रीहि समास कहलाता है। वन्य पशुन, वनस्य पशुन, तत्पुरुष कहलाएगा। विशालकाय, विशालकायः, यस्य स, बहुब्रीहि समास है। प्रकृति प्रत्यय में विभाजन देख लेते हैं। बलशाली, बलशाल प्लस निणी, निणी में से बड़ी की मात्रा जुड़ती है, याद रखना है। निणी जहां आता है वहां लास्ट में बड़ी की मात्रा, तो बलशाल प्लस निणी यानी बलशाली। पराक्रम प्लस निणी, पराक्रमी। विधूय, यह होने के कारण, अंत में यह होने के कारण लेप प्रत्यय, वी उपसर्ग है, धू धातु है और लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय में अंत में यह जुड़ता है। अब ये कौन से आए देख लेते पैराग्राफ में। यदि तरही, काकः यदि पिकस्य संतति न पालयति, कौवा यदि कोयल की संतानों को नहीं पालेगा। तरही कुत्र स्यु पिकः, तो कहाँ जाओगी कोयल। च का अर्थ होता है और। गजः पराक्रमी, बलशाली च भवति। संस्कृत में ये जो च होता है ये दो शब्दों के बाद में आता है, बलशाली और पराक्रमी के बाद में आया है। इसका अर्थ है कि हिंदी में अर्थ होता है और, कि हाथी जो था बलशाली भी था और पराक्रमी भी था। अतः का अर्थ होता है इसीलिए। अतः काकः करुणा पर भवति, इसीलिए कोयल कौवा जो है करुणा पर है। एवं का अर्थ होता है ऐसा। अरे एवं वृषा मां वदितव्यम, अगर इस प्रकार से मत बोलो। पर्यायवाची शब्द कौन सा है पैराग्राफ में देख लेते हैं। संतति का अर्थ होता है आत्मज यानी संतान, संतति और संतान एक ही होता है। पोथित्वा, पीड़ित्वा यानी तंग करना। वन जंगल कानन होता है। पालयामी, पालनम करोमी। मारिष्यामी, हनिष्यामी, मार डालना। तुदंतम, पीड़यंतम यानी तंग करना। सम्राट को राजा कहते हैं। विधूय, आकर्ण्य यानी सुनकर। योग्य यानी दक्ष यानी कुशल यानी होशियार। कायः यानी शरीर। ऊपरी यानी उच्चे। वनराज, वन का स्वामी। सर्वाम, संपूर्णा। स्यः और भवेत, हो, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, हो। शीघ्रम, आशु यानी जल्दी ही। शृण्वन, आकर्ण्य, श्रवण यानी सुनकर, आकर्ण्य कान लगाकर। करुणा पर दयालु को कहते हैं। गज, हस्ती और करी, गज, हस्ती और करी ये सब पर्यायवाची शब्द है हाथी के। पराक्रमी, हिम्मती, पक्षी को खग कहते हैं। वृक्षोपरि, वृक्षस्य ऊपरी।
अस्ति को विद्यते कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, परीक्षा में पूछा जाता है। अन्य, अपरह यानी दूसरा। विलोम शब्द कौन सा है पैराग्राफ के अंदर देखिए, परभृत, स्वभृत, दूसरों पर पलने वाली, स्वयं पर पलने वाली। मारिष्वा, मारिष्यामि, जीविष्यामि, मार डालूंगा, जीवित कर डालूंगा। तुदंतम, प्रसिदंतम, तुदंतम यानी तंग करना, प्रसिदंतम यानी प्रसन्न करना। असंतति, संतति, संतति यानी संतान, और असंतति जो हमारी संतान नहीं है। शीघ्रम मंदम तो हमें पता ही है, शीघ्र जल्दी, और मंदम धीरे। आरोहति, अवरोहति, आरोहति चढ़ना, अवरोहति नीचे उतरना। आगच्छन, आगच्छन यानी आना, और अगच्छन यानी जाना। सर्वाम एकाम, सभी का एक होता है। वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य ध, अध, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के नीचे। विशालकाय, लघुकाय। अत्र का तत्र, ऊपरी का अध, ये इंपॉर्टेंट शब्द ध्यान रखना। ऊपर का, ऊपरी कहते हैं संस्कृत में ऊपर को, और अध यानी नीचे। स्यात का भवेत, बलशाली का निर्बल। चलिए पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। गजह, गजह यानी हाथी। तम, वृक्षमेव, जिस हाथी की पूंछ जिस बंदर ने खींची थी और जिस पेड़ पे वो चढ़ा था, उस पेड़ को स्वशुंडेन, अपनी सूंड से, आलोड्यतुम, आलोड्यतुम यानी हिलाना चाहता है, इच्छति, परम लेकिन, वानरस्तु बंदर तो, कूर्दित्वा कूद कर, अन्यम दूसरे, वृक्षम आरोहति, बंदर तो बंदर है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे फटाफट कूद गया। जैसे ही हाथी धीरे धीरे चल के उस पेड़ के पास गया, वो दूसरे पेड़ पे चला गया। एवं गजह, इस प्रकार से हाथी, वृक्षात वृक्षम, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के तरफ, प्रति धवंतम, दौड़ते हुए देख, दृष्टवा देख कर, सिंह अपि हंसती वदती च, शेर भी जो उसको देख करके हंसने लगा और बोलने लगा। हाथी जो है, उस हाथी ने सोचा मैं बंदर को मजा चखा के रहूंगा। हाथी उस वृक्ष को अपनी सूंड से हिलाना चाहता है, परंतु बंदर कूद कर किसी अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस तरह हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ दौड़ता हुआ देखकर सिंह भी हंसता है और बोलता है। अब देखिए शेर क्या बोल रहा है। सिंह भो गजह, हे हाथी, माम अप्येव मेव तुदन। माम, कितने शब्द देख लीजिए, माम, अपि, एव, मेव प्लस तुदन। देखो, माम अपि, मुझे भी, एवमेव यानी ऐसे ही, तुदन यानी तंग कर रहे। एते वानरा, ये बंदर, ये बंदर जो इतने नालायक है, इन्होंने पहले मुझे तंग किया, तुम्हें तंग कर रहे हैं। हे हाथी, ये बंदर मुझे भी ऐसे ही पीड़ित कर रहे थे। वानरः, अब बंदर क्या बोल रहे हैं देखो। एतस्मादेव, इस प्रकार, इसी कारण से तो मैं कह रहा हूं, कथयामी कह रहा हूं, यद अहमेव योग्यम, यद यानी कि, अहम यानी मैं, योग्य यानी योग्य हूं, वनराज पदाय। बंदर ने कहा कि मुझसे पंगे मत लो, मुझे राजा बना दो क्योंकि मैं राजा बनने के लायक हूं। येन विशाल काय, जिसने इस विशाल काय, पराक्रमिणः, पराक्रमी, और भयंकर चापि सिंह गजम, इस भयंकर पराक्रमी हाथी को और शेर को, पराजेतुम समर्था, हराने में मैं समर्थ हूं। पराजेतुम किसे कहते हैं, पराजित करने में, पराजित करने में हरा सकता हूं। माने मेरे सामने हाथी आए या बंदर आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों को हरा सकता हूं। अस्माकम जाति, हमारी जाति ऐसी है। अतः वन्य जंतुनाम रक्षाये, वन के जंतुओं की रक्षा के लिए, वयमेव क्षमा, क्षमा, क्षमा किसे कहते हैं, क्षमा। यहां क्षमा माफ करना नहीं है, यहां पे योग्य है या सक्षम है या कैपेबल है। ये कह रहे हैं कि हम ही इतने कैपेबल हैं कि हम ही सारे जंतुओं की रक्षा कर सकते हैं। एतत् सर्वम श्रुत्वा, ये सुनकर, नदी मध्य स्थित, नदी के बीच में स्थित, एकह बकह अवदत, अब एक बगुला बोलेगा। तो बंदर ने क्या कहा, इसी कारण तो मैं कह रहा हूं कि मैं वनराज पद के योग्य हूं, क्योंकि विशाल काय, पराक्रमी, डरावने सिंह और हाथी को पराजित करने में समर्थ हमारी जाति है। जंगल के प्राणियों की रक्षा के लिए हम लोग समर्थ हैं। यह सब सुनकर नदी के बीच में एक बगुला बोला। अब देखिए बगुला भाई साहब क्या बोल रहे हैं। अरे अरे, माम विहाय, मुझे छोड़ के, कथम अन्य, किस प्रकार से दूसरे को, कोई पी, को अपी यानी कोई भी, राजा भवितुम अर्हति, राजा के योग्य कैसे हो सकता है। बगुला कह रहा है कि तुम सब जने साइड में हट जाओ, अब मैं राजा बनूंगा, मेरे अलावा कोई राजा बनने के लायक नहीं है। अहम तु शीतले, मैं तो शीतल जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक, अविचल यानी बिना हिले डुले, ध्यान मग्न यानी ध्यान लगाए हुए, स्थित प्रज्ञ इव, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं,
जो कि स्थित प्रज्ञ होता है, जिसने क्या किया, वो बिल्कुल तपस्या की मुद्रा के अंदर एकदम ध्यान को स्थिर कर लेता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थिताम सर्वेशाम रक्षायाम उपायान, स्थित्वा यानी रहकर, सर्वेशाम यानी सबकी, रक्षायाम यानी रक्षा का, उपायान यानी उपाय को, चिंतिष्यामी यानी सोचता रहता हूं। मैं बगुला हूं, मैं राजा बनने के योग्य हूं, ठीक है ना। योजनाम निर्मीय, मैं जो तुम समझ रहे हो ध्यान लगाता हूं, ये ध्यान इसलिए लगाता हूं ताकि मैं जंगल के जंतुओं की रक्षा करने के लिए क्या बना सकूं, एक योजना, एक प्लान बना सकूं। सब स्वभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणे, विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले, जंतुभिश्च जंतुओं को, मिलित्वा रक्षोपायान उन सबको मिलाकर उनकी रक्षा का उपाय, क्रियान्वितम कारिष्यामि उनकी रक्षा का उपाय करूंगा। अतः अहमेव वनराज प्राप्ति योग्य, इसलिए मैं ही राजा बनने के योग्य हूं। उसने कहा कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। हिंदी अनुवाद देख लो। बगुला बोल रहा है, अरे अरे मुझे छोड़कर कैसे अन्य कोई राजा हो सकता है। शीतल जल में बहुत समय तक स्थिर, ध्यान मग्न, हर प्रकार के भ्रमों से मुक्त या संतुष्ट होने के समान स्थित होकर, स्थित प्रज्ञ यानी जिसके मन में कोई भ्रम नहीं हो, जिसके मन में कोई मतलब डाउट नहीं हो, इस प्रकार की मैं अवस्था को प्राप्त करता हूं और सभी की रक्षा के उपाय के विषय में चिंतन करूंगा, योजना बनाऊंगा, अपनी सभा में विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले जीवों के मिलाकर सुरक्षा के उपायों को क्रियान्वित कराऊंगा। मतलब मेरी सभा में जितने भी जानवर होंगे उन सबको अलग अलग पोस्ट दूंगा, किसी को मंत्री बनाऊंगा, किसी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और उन सब के लिए मैं बहुत अच्छा सा प्लान बनाऊंगा। इसीलिए मैं ही वनराज का पद प्राप्त करने योग्य हूं। ये बात सुनकर वहां एक मोर था, वो भी अपना पार्टिसिपेट करने लगा। वृक्षोपरितः, वृक्ष के ऊपर से, अट्टहास पूर्वकम यानी जोर से हंसते हुए, विरम विरम रुको रुको, आत्मशला गया अपनी प्रशंसा करने से रुको, किम न जानासी क्या नहीं जानते हो कि यदिम न स्यान नरपति, नरपति यानी राजा, नरपति का मतलब क्या होता है, राजा। राजा क्या कह रहा है कि यदि नहीं हो अच्छा नरपति, सम्यक नेता, अगर किसी को राजा बनाया जाए और वो एक अच्छा नेता ना हो, ततः प्रजा, तो फिर जो प्रजा है वो किस प्रकार से हो जाती है। कहते हैं कि अकर्ण धारा, कानों से भी ऊपर, जलधो यानी समुद्र में, विपल्यतेव नौरिवह, नौरिव कहते हैं नौका यानी नाव। नौरिव किसे कहते हैं, नौरिव, नौरिव का अर्थ होता है नौका, जिसे हम इजी लैंग्वेज में नाव कहते हैं। तो अगर कोई राजा अच्छा ना हो, राजा कैसा ना हो, अच्छा ना हो, सम्यक नेता ना हो, तो जनता की स्थिति कैसी हो जाती है। तो जनता की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो एक ऐसी नाव में बैठी है जिस नाव में समुद्र का जल कहाँ तक आ गया, कानों के ऊपर तक आ गया। मतलब कि जनता क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। नेता अच्छा होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, जनता की रक्षा कर सकता है। जो नेता अच्छा राजा नहीं होवे, उससे उसकी प्रजा कान तक के जल में डूबने वाले, समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह इस संसार में डूब जाती है। जैसे नौका के ऊपर जल आ जाए, कानों तक जल आ जाएगा, तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। तो मोर ने कहा कि भाई ऐसा राजा मत बनाओ, ये बगुला इसी प्रकार का राजा है, खुद ही ध्यान अवस्था में रहता है, तो दूसरों की क्या रक्षा करेगा। शब्दार्थ देख लो। स्वसुंडेन, अपनी सूंड से आलोड़िए तुम हिलाने में, कुर्दित्वा कूद कर आरोहती चढ़ जाता है, द्वावंतम दौड़ते हुए, माम यानी मुझको, अतुदंत तंग किया, वनराज पदाय जंगल के राजा के पद हेतु, पराक्रमी यानी वीर, पराजेतुम यानी हराने के लिए, समर्था समर्थ है, रक्षा ये रक्षा के लिए, क्षमा यानी समर्थ, मैंने बताया कैपेबल को क्षमा कहते हैं, यहाँ माफ करना नहीं है। नदी मध्य, नदी के बीच से, विहाय यानी छोड़कर, कथम यानी कैसे, अन्य दूसरा, भवितुम अर्हति हो सकता है, अविचल शांत स्थित प्रज्ञ योगी को कहते हैं। निर्मीय निर्माण करके, अलंकुर्वाणे शोभित करने वालों से, जंतु भी जीवों के द्वारा क्रियान्वित कार्यश्यामी करवाऊंगा, आत्मशलाघा अपनी प्रशंसा से, यदि सम्यक नेता यानी अच्छा नेता, ततः यानी उससे, अकर्ण धारा कान तक के जल वाले, स्यात यानी हो, जलधो यानी सागर में, नरपति यानी राजा, विपल्वे वेत डूब जाएं, यह संसार में, नो यानी नौका। संधि विच्छेद देख लेते हैं, इस प्रकार से आया है। वृक्षम प्लस एव, वृक्षमेव संयोगवाय, एतत् प्लस सर्वम, एतत् सर्वम संयोगवाय, आलोड्युतुम प्लस इच्छति, आलोड्युतुम इच्छति संयोगवाय, कथम अन्य, कथम प्लस अन्य संयोगवाय। संयोग हम जान गए अच्छे तरीके से कि हलंत व्यंजन पीछे वाले स्वर में मिल जाएगा तो संयोग कहलाएगा।
वानरः प्लस तु वानरस्तु विसर्ग के स्थान पे स हुआ है, सत्व विसर्ग संधि। भवितुम अर्हति संयोग हुआ है, भवितुम अर्हति। वृक्षम आरोहति संयोग हुआ है। विविधम पदम अलंकुर्वाणे, विविध पदम अलंकुर्वाणे कुछ नहीं हुआ है, सभी को जोड़ करके संयोग बना दिया गया है। मामप्येवमेवातुदन, माम अपि एवं अतुदन, तो यहाँ पे माम प्लस अपि में तो क्या हुआ है संयोग, और अपि प्लस एवं में अप्यमेव में यण संधि हुई, फिर माम प्लस एवं प्लस अतुदन में वापस से संयोग हुआ है। 3 चीजें हुई है। जंतुभिश्च जंतुभि प्लस च विसर्ग के स्थान पे स होने के कारण सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। एतस्मात् प्लस एव एतस्मादेव संयोग हुआ है। रक्षोपायान रक्ष उपायान गुण संधि हुई है क्योंकि ओ की मात्रा आई है। चापी च प्लस अपि आ की मात्रा के कारण दीर्घ संधि है। यद अहमेव यद प्लस अहम प्लस एव, यहाँ क्या हुआ है त की जगह पे द बन गया है। जशत्व संधि में होता है कि पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। वयमेव वयम प्लस एव संयोग हुआ है। को अपि कह प्लस अपि उत विसर्ग संधि हुआ है। अहमेव अहम प्लस एक संयोग हुआ है। वृक्ष उपरितः वृक्षोपरितः वापस ओ की मात्रा आने के कारण गुण संधि हुई है। नोह प्लस इव नौरिव ऋतु विसर्ग संधि हुई है क्योंकि विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग किया गया है। स्यान नरपति स्यात प्लस नरपति डबल न होने के कारण नत्व संधि। सम्यक नेता सम्यक प्लस नेता, क वर्ग अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर अंग में बदल गया है। यह अनुनासिक संधि में होता है कि पीछे भी 5वां व्यंजन हो और पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के 5वें व्यंजन में बदल जाए। विपलवे तेह विपलवेत प्लस यह संयोग हुआ है। समास कौन से आए हैं देख लेते हैं। ध्यान मग्न ध्याने मग्न तत्पुरुष समास है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भयंकर भयम करोति इति भयंकर, भयंकर किसी वस्तु के या व्यक्ति के बारे में विशेषण रूप में प्रयोग में लाया जाता है भयंकर, ठीक है। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, स्थिता प्रज्ञा, या जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, योगी मुनि। अव्ययी भाव में अकर्ण धारा न कर्ण धारा में आएगा। अट्टाहासेन सहितम, साट्टहासम अव्ययी भाव में आएगा। जहां पे भी अव्यय आता है पहले तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। जलम धीयते इसमिन जलदो, बहुब्रीही समास में आएगा, जो जल में ही रहते हैं उसे जलद कहते हैं। कारक कौन से आए देख लेते हैं। वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्षम आरोहति, वृक्षम में जो द्वितीय विभक्ति लगी है, कारक में इसी प्रकार का प्रश्न आता है, या तो अशुद्ध आता है उसे शुद्ध करना होता है या हमें उस विभक्ति का कारण भी बताना होता है। तो यहाँ पे भी देखिए आरूह कारणेन वृक्षम शब्दे द्वितीय विभक्ति प्रयुक्ता। गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम, तो यहाँ प्रति शब्द, ये जो प्रति शब्द आया है जहां पे भी आता है, आरोहति जहां पे भी आता है उसके साथ वाले शब्द में द्वितीय ही लगती है। शब्द वृक्षम शब्दे द्वितीय विभक्ति भवती। प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं कौन से आए हैं। आलोड तुम आया तो आलोड प्लस तुमुन। वी हा प्लस ल्यप। धावंतम धाव प्लस क्षत्रि। भवितुम भू प्लस तुमुन। दृष्ट्वा दृश प्लस कत्वा। स्थितः स्था प्लस कत। पराजेतुम पराजय प्लस तुमुन। तुमुन तो हमें पता चली गया, तुम आता है लास्ट में। स्थित्वा स्था प्लस कत्वा, कत्वा में त्वा जो जुड़ता है लास्ट में। कुर्दित्वा, ये कुर्द है। कुर्द धन कत्वा। निर्मीय निर प्लस मीय प्लस ल्यप। श्रुत्वा श्रु प्लस कत्वा। मिलित्वा मिल प्लस कत्वा। अब ये कौन से आए देख लेते हैं। प्रति का अर्थ होता है की तरफ। गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावती, हाथी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ धावती यानी भाग रहा था। अपि का अर्थ होता है भी। एतत् दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ती, यह देखकर शेर भी हंसने लगा। ततः का मतलब होता है इसके बाद। ततः सिंह उच्चे अगर्जत, इसके बाद शेर जोर से गरजा। इव का अर्थ होता है समान। संसारे माता इव को अपि नास्ति, ये सभी को पता है कि संसार में माँ के जैसा कोई नहीं है। न का अर्थ है नहीं। यत्र निषेध तत्र न गंतव्यम, जहां पे मना है वहां नहीं जाना चाहिए। पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं। गज का अर्थ होता है हस्ती। अतः का एदर्थम। दृष्ट्वा अवलोक्य। श्रुत्वा आकर्ण्य। तुदन पीड़यन। विहाय त्यक्त्वा वदति कथयति। राजा को नृप भूपति नरपति कहते हैं। वानर को कप या मरकट भी कहते हैं। जलम को वारी या नीर भी कहते हैं। विशाल काय विशाल शरीरम। कालम समयम। भयंकरम भयम। बहु अत्यधिकम। पराक्रमी या साहसी एक ही होता है। अविचल न विचल। रक्षाये रक्षार्थम। स्थित प्रज्ञ यानी यस्य बुद्धि स्थिरम भवति, जिसकी बुद्धि स्थिर है। साट्टहास पूर्वकम। अट्टहासेन पूर्वकम। चिंतिष्यामि विचारिष्यामि। जंतु भी प्राणे, जंतु को प्राणियों को कहते हैं। विरम यानी रुको यानी तिष्ठ। आत्मशलाघा आत्म प्रशंसा, खुद की प्रशंसा। स्यात भवेत हो, ये मैंने ऊपर भी बताया था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे ही शब्दों में तो हम कंफ्यूज होते हैं।
सम्यक उचित प्रकारेण ततः तत्पश्चात नरपति को भूपति कहते हैं, नृप कहते हैं, राजा कहते हैं, नौ तरुणी तरणी या नौका कहते हैं। ठीक है। विपल वेत निमज्जेत जलदो सागरे नौरिव, नौ प्लस इव नौका या समानम, कर्णम श्रोतम नेता नायक। विलोम शब्द कौन से आए देख लेते हैं। गज का गजनी यानी हाथी हाथिनी हथिनी, विहाय ग्रहित्वा विहाय यानी छोड़कर, ग्रहित्वा ग्रहण करके, मिलित्वा कलहित्वा मिल करके, कलहित्वा यानी झगड़ा करके, हंसती रोदती हंस करके रो करके, राजा प्रजा राजा का प्रजा होगा, कारिष्यामी आकारिष्यामी करूंगा नहीं करूंगा, तुदन अतुदन तुदन यानी तंग करना और अतुदन तंग नहीं करना, शीतले उष्णे ये इंपॉर्टेंट है। शीतले का अर्थ होता है ठंडा, उष्णे का अर्थ होता है गर्म। वयम अहम ऊपर भी बताया था, इंपॉर्टेंट है। वयम का अर्थ होता है हम सब, अहम यानी मैं, पराक्रमीण अपराक्रमीण, पराक्रमी और अपराक्रमी, जल जले स्थले जल का स्थल, आत्मशलाघा परशलाज्ञा खुद की प्रशंसा दूसरों की प्रशंसा, पराजेतुम अपराजेतुम, विचल अविचल, जानासी अजानासी, क्षमा श्राप, क्षमा यानी सक्षम और श्राप यानी श्राप, स्थिरा स्थित्वा चलित्वा, सम्यक असम्यक, राजा प्रजा, कर्णधारा कर्णधारा, जलदो भूमो। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देख रहे कौन कहता है, को न जानाती तब ध्यान अवस्था, मयूर यानी मोर बोल रहा है कि कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान अवस्था को। स्थित प्रज्ञ ये जो उपाधि है, इति व्याजेन इसको लगा करके तुम, व्याजेन यानी छल पूर्वक, वराकान बेचारी, वराकान शब्द का अर्थ क्या है। एक तो शब्द है यहाँ व्याजेन, व्याजेन का मतलब छल पूर्वक, यानी तुम कोई जो है ध्यान व्यान नहीं लगाते, नाटक करते हो, नौटंकी करते हो, यहाँ ध्यान लगाने का नाटक कर रहा है, एक आंख बंद करके खड़ा हो गया है। और वराकान, वराकान किसे कहते हैं, बेचारी। जो आसपास में मछलियां होती है वो सोचती है कि भाई बगुला भाई साहब तो ध्यान लगा रहे हैं तो हम इसके पास से गुजर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही मछली नजदीक आती है फटाक से ही अपना मुंह खोल के मछली को अपने मुंह में ले लेता है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए कि एकदम मैं तपस्या कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, ऐसा। मीनान यानी मछलियों को, छलेन यानी छल से, अधिग्रह्य क्रूरता भक्ष्यति पकड़कर निर्दयता पूर्वक खा जाते हो, धिक्त्वाम तुम्हें धिक्कार है, तब कारणात तुम्हारे कारण, तू सभी पक्षी कुल में अवमानितम जातम, सारा पक्षियों का जो समूह है वो अपमानित होता है क्योंकि तुम ऐसा धोखा देते हो। ठीक है ना। कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान अवस्था को, अर्थात सबको ज्ञात है। स्थित प्रज्ञ इस बहाने से बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर निर्दयता पूर्वक खा जाते हो, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण तो सारा पक्षियों का कुल कलंकित हो गया है। वापस से बंदर आया, बंदर कह रहा है सगर्वम गर्वपूर्वक, अतः एव कथ्यामी, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, यत अहमेव योग्य कि मैं ही हूं योग्य वनराज पदाय मतलब राजा बनने के, शीघ्रमेव मव जल्दी से मेरा राज्याभिषेक तत्परा, राज्याभिषेक की तैयारी करो, भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, सभी वन्य जीव बंदरों के राज तिलक की तैयारी करो। तो ये यहाँ पे हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, देख लीजिए। मयूर कह रहा है अरे वानर, हे बंदर, तुष्णिम भव, यहाँ पे एक शब्द आया तुष्णिम। तुष्णिम शब्द का अर्थ क्या होता है, चुप रहो, चुप रहो। भव का अर्थ होता है रहो। अरे बंदर चुप रहो। कथम तम योग्य वनराज पदाय, कैसे हो गए तुम वनराज बनने के योग्य। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर, राजमुकुट इव, राजमुकुट के जैसी, शिखा यानी जो कलंगी है, स्थाप्यत्वा विधत्रा, विधाता ब्रह्मा ने जब सब जीवों को बनाया तो मोर के सर पर कलंगी लगाई। एवं हम पक्षीराज, यानी मुझे जन्म से ही उन्होंने पक्षीराज बना लिया, कृतः कर दिया। अतः वने निवसंतम, यहाँ वन में रहते हुए, माम वनराज रूपेण आपी दृष्टुम सज्जाम, मुझे वनराज के रूप में सजा हुआ देखकर, भवन्तु अधुना देखिए सब जने, यतः कथम ओ को अप्य अन्य विधातुम निर्णय अन्यथा कर्तुम क्षमः, विधातुम यानी विधाता के निर्णय में यानी निर्णय को, अन्यथा कर्तुम अनदेखा करके, क्षमः बच पाएगा। यानी मोर कह रहा है मैं तो जन्म से ही भगवान ने कलंगी लगा दी, सर पे राजमकुट दे दिया, तो मुझे ही राजा बना दिया जाए, वरना विधाता ब्रह्मा भी नाराज हो जाएंगे। अरे बंदर चुप हो जाओ, किस प्रकार तुम वनराज के पद के योग्य हो गए। देखो देखो, मेरे सिर पर राजमुकुट के समान शिखा बनाकर विधाता ने मुझे पक्षीराज बनाया है, इसीलिए वन में निवास करने वाले मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस समय कोई भी कैसे विधाता के फैसले की अवहेलना करने में समर्थ है। विधाता ने खुद ने मुझे बना दिया राजा, तो तुम कैसे हटा सकते हो। तो कौवा बोलता है सव्यंग्यम, मजाक करके, अरे अहिभुक
अही भुक किसे कहते हैं? अही कहते हैं सर्प, और भुक का अर्थ होता है खाने वाले। मोर क्या खाता है? मोर क्या खाता है भैया? मोर सांप खाता है। तो अरे अही भुक, सांप को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम, नृत्य करने के अलावा, का तब विशेषता, क्या है तुम्हारी विशेषता? तुम्हारे पास एक ही टैलेंट है, तुम नाच सकते हो। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वम, कि हम तुम्हें राजा के योग्य माने, तो सिर्फ तुम्हें राजा के बनने के लिए एक नाचना आता है, तो नाचना तो राजा बनने की क्वालिटी नहीं है। कौवा कह रहा है कि अरे सर्प भक्षी, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है? तुम्हें हम लोग वनराज के पद के योग्य क्यों माने? तो मयूर कह रहा है यतः मम नृत्य तू प्रकृति आराधना, कि मेरा नृत्य जो है वो प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पिछले भाग का अद्भुत, पिछला यानी पूंछ, सांप, वो जो मयूर है वो बता रहा है कि देखो मेरी पूंछ कितनी सुंदर है। पिच्छन उद्घाट्य, पूंछ को उठाकर, नृत्य मुद्रायाम, अपने शरीर के पिछले भाग को फैलाकर नृत्य की मुद्रा में स्थितन सन, स्थित होकर, यानी वो मोर जो है नृत्य की मुद्रा बना लेता है और कहता है न को अपी, नहीं है कोई भी, त्रैलोक्य, तीनों लोकों में, मत सदृश सुंदर, मेरे जैसा सुंदर। मोर कह रहा है मेरे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। वन्य जंतु नाम ऊपरी, वन्य जंतुओं के ऊपर, आक्रमण करतारम, आक्रमण करने वाले को, तू अहम, मैं, स्व सौंदर्येण नृत्येन च, अगर कोई मान लो कि जंगल में किसी जानवरों के ऊपर कोई दूसरा अटैक करने आया तो मैं क्या करने लग जाऊंगा? नाचने लग जाऊंगा। और आकर्षितम कृत्वा, उसको आकर्षित करूंगा, और वनात् बहिष्करिष्यामि, और नाचते नाचते उसे जंगल से बाहर मैं निकाल दूंगा। अतः हमेव योग्य, इसीलिए मैं ही योग्य हूं वनराज पदाय, राजा बनने के। तीनों लोकों में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य प्राणियों पर आक्रमण करने वाले को मैं अपनी सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर निकाल दूंगा, इसलिए मैं ही राजा बनने के योग्य हूं। शब्दार्थ देख लेते हैं। जानाती, जानता है, स्थित प्रज्ञ योगी, व्याजेन, बहाने से, वराकान, बेचारी, अधिगृह्य, पकड़कर, क्रूरतया, निर्दयता, अवमानित, अपमानित, जातम, हो गया है, सगर्वम, अभिमान के साथ, तत्परा, तैयार, वन्य जीवा, जंगल के जीव, शीर्षी यानी सिर पर, शिखाम यानी चोटी को, स्थापित्वा, स्थापित करने वाले, विधात्रा, परमात्मा के द्वारा, पक्षीराज, पक्षियों के राजाकृत बनाया गया, निवसंतम, निवास करने वाले को, सज्जा यानी तैयार, यत को, क्योंकि, विधातु, परमात्मा के क्षमा समर्थ है, अहिभुक, सांप खाने वाले, पिच्छा नाम, पंखों की, अपूर्वम, अनोखी, सौंदर्यम, सुंदरता, पिच्छान, पंखों को, उद्घाट्य, फैलाकर, सन, होता हुआ, कर्तारम, करने वाले को, स्व सौंदर्येण, अपनी सुंदरता से, बहिष्करिष्यामि, बाहर कर दूंगा, मत्सृदश, मेरे जैसा, अन्यथा कर तुम, मिटाने में कौन है? संधि विच्छेद देख लेते। ध्यान प्लस अवस्था, ध्यानावस्था दीर्घ संधि है। पक्षीकुल मेवा मानितम, पक्षीकुलम एव अवमानितम, संयोग है और दीर्घ संधि है, दोनों हुए यहाँ पे। अहम एव, अहमेव ऊपर बार बार आ गया, शीघ्रमेव संयोग आ गया। राज्याभिषेकाय, राज्याभिषेकाय दीर्घ संधि है। राजमुकुटमेव, राजमुकुटम इव संयोग हुआ है। एवा हम एव अहम दीर्घ संधि है। वनराज रूपेण अपि, वनराज रूपेण अपि दीर्घ संधि है। कह प्लस अपि, को अप्यन्य, तो उतो विसर्ग संधि है और यण भी है यहाँ पे। पिच्छा नाम अपूर्व, पिच्छा नाम अपूर्वम संयोग है। पिच्छा नाम उद्घाट्य, पिच्छा नाम उद्घाट्य संयोग है। कह अपि, को अपि उतो विसर्ग संधि है। मत सदृश, मत सदृश संयोग है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, यहाँ पे भी संयोग है। बहिष्करिष्यामि, बहि प्लस करिष्यामि, विसर्ग के स्थान पे स होने के कारण सत्व विसर्ग संधि। अहमेव, अहम प्लस एव। समास विग्रह देख लेते हैं। पक्षीराज, पक्षिणाम राजा, षष्ठी तत्पुरुष। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञा यस्य सह योगी मुनि सन्यासी, ऐसा साधु जिसने अपनी बुद्धि स्थिर कर ली है। बहुब्रीहि समास। पक्षिणाम कुल, पक्षी कुल षष्ठी तत्पुरुष है। वन्य जीवा, वनस्य जीवा षष्ठी तत्पुरुष। अहि भुक, अहिम भुंगते, अहि यानी सर्प को, भुंगते यानी खाने वाला। बहुब्रीहि समास कौन है? मयूर है, ये मयूर का विशेषण है। वनराज पदाय षष्ठी तत्पुरुष है। त्रैलोक्य, त्रयाणाम लोकानाम समाहार द्विगु समास है। गर्वेण सहितम सगर्वम अव्ययी भाव समास है। ध्यानावस्था, ध्यान अवस्था षष्ठी तत्पुरुष। कारक देख लेते हैं। धिक त्वाम, यहाँ धिक कारणेन, त्वाम शब्द में द्वितीय विभक्ति। धिक शब्द जहाँ आता है वो द्वितीय लगती है। वनात बही करिष्यामि, बही शब्द जहाँ आता है तो बही कारणेन, वनात शब्द पंचमी, बही के साथ में पंचमी लगती है। वन्य जंतु नाम, यहाँ अप्री कारणेन, जंतु नाम शब्द षष्ठी विभक्ति प्रयुक्ता, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है।
अव्यय पद देख लेते हैं। न का अर्थ होता है नहीं, को न जानाति बकस्य ध्यानावस्थाम, कौन नहीं जानता बगुले की ध्यान अवस्था, यत तू क्योंकि और तो, यत मयूरस्य नृत्य तू प्रकृति आराधना, क्योंकि मोर का नृत्य प्रकृति की आराधना, तुष्णिम का अर्थ चुपचाप, कक्षायाम तुष्णिम स्थातव्यम, कक्षा में चुपचाप रहना चाहिए, इव का अर्थ होता है समान, मयूरस्य शिरसी राज मुकुटम इव शिखा सोबते, मयूर के सिर पर राज मुकुट के जैसी शिखा होती है, अतः का अर्थ होता है इसलिए, अतः मयूर राष्ट्र पक्षी, इसीलिए हमने मयूर को हमारा राष्ट्र पक्षी बनाया है। प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं। अधिग्रह्य, अधि प्लस ग्रह प्लस ल्यप, स्थापत्य, स्थाप्य प्लस क्षत्रि, क्रूरतया, क्रूर प्लस तल, तल में ता जुड़ता है याद रखना है, कृतः कृत, क्री प्लस कत, जातम जन प्लस कत, निवसंतम नी प्लस वस प्लस क्षत्रि, द्रष्टुम दृश प्लस तुमुन, कर्तुम क्री प्लस तुमुन, कृत्वा क्री प्लस कत्वा। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कौन से हैं। ध्यानावस्थाम ध्यान स्थिति, पश्यतु दर्श्य मीनान मतस्यान, शीर्षि मस्तके, अधिग्रह्य गृहीत्वा, विधाता परमात्मा, भक्ष्यसि खादयसि, अधुना इदानीम संप्रति, धिक धिक्कार, ही भुक कहते हैं मयूर को, अवमानित अपमानित, आराधना प्रार्थना, जातम अभवत, सौंदर्यम शोभनम सुंदरता, सगर्वम अहंकारेण सहितम, सदृश इव समान, योग्य दक्ष कुशल, अपूर्वम अद्भुतम, शीघ्रम क्षिपम, वनात काननात, वानर को मरकट भी कहते हैं, तत्परा उद्यता, भव असीकृत रचित, उद्घाट्य प्रसार्य, शमः क्षमा, सक्षम, विलोम शब्द देख लेते हैं। जानाति न जानाति, कर्तुम अकर्तुम, वराकान क्रूरान, वराकान का अर्थ मैंने आपको बताया था बेचारी, और क्रूरान यानी क्रूर रूप से। शीर्षी का चरणों, शीर्षी यानी सिर, चरणों यानी पैर, छलेन सरलतया, छल पूर्वक सरलता पूर्वक, पक्षी कुलम पक्षी एकम, निर्णयम अनिर्णयम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एतस्मिन् काले व्याघ्र चित्र को अपि नदी जलम पातुम आवगतो एवं विवादम शृणुतम वदच्च। इसी समय पे बाघ और चीता भी वहां आ गए और ये सारा झगड़ा सुन करके वो बोलने लगे। क्या कहते हैं व्याघ्र चित्त को, अरे किम वनराज पदाय, अरे क्या वनराज के पद के लिए, सुपात्रम यानी अच्छे योग्य पात्र के चीयते चुनाव हो रहा है, एतदर्थ इसीलिए, तू यानी तो, आवामेव, आवाम प्लस एव, आवाम का अर्थ क्या होता है हम दोनों ही, इसलिए हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्व संपत्तया, जिसको भी चयन करना हो सर्व संपत्ति से हमारा चयन कर ले। बाघ और चीता कह रहे हैं क्या वनराज के पद के लिए सुयोग्य पात्र का चयन हो रहा है, इस कार्य के लिए तो हम दोनों योग्य हैं। जिस किसी का भी चयन किया जाए सबकी सहमति से होना चाहिए। शेर कह रहा है तुष्णिम भव भो, चुप रहो तुम दोनों, युवाम अपि मत सदृशो भक्षको, तुम दोनों मेरे जैसे भक्षक हो, भक्षक यानी जानवरों को मारकर खाने वाले, न तू रक्षको, तुम किसी की रक्षा नहीं करते हो। एते वन्य जीवा, ये सारे जो वन्य जीव हैं, भक्षकम रक्षकम पद योग्य न मन्यते, कि ये जो खाने वाला जो जीव है जो दूसरों को मार के खाता है उसे रक्षा करने के योग्य नहीं मानते। अतएव विचार विमर्श प्रचलित, इसीलिए यहाँ विचार विमर्श चल रहा है। बकह, बगुला कहता है सर्वथा सम्यक गुप्तम सिंह महोदयन, बगुला कहता है बिल्कुल सही कहा महाराज सिंह ने। वस्तुतः एव सिंहेन, बहुत ऐसा हुआ है कि शेर जो है बहुकाल पर्यंतम यानी बहुत समय तक राज किया इन्होंने, शासनम कृतम, परम अधुनाम तो को अपि पक्षी, परंतु अब तो कोई पक्षी ही, एव राजेति निश्चव्यम, राजा हो ऐसा निश्चय किया गया है। अब जानवरों ने समझ लिया है कि अब कोई शेर वेर राजा नहीं बनेगा, अब तो कोई पक्षी राजा बनेगा। संशीलिते श्यापी, संशीलिते श्यापी का अर्थ होता है संदेह नहीं है इसमें जरा सा भी, अवकाश एव नास्ति, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि अब हम शेर जैसे जानवर को राजा नहीं बनाएंगे, अब हम ऐसे पक्षी को राजा बनाएंगे किसी न किसी को। शब्दार्थ देख लेते हैं। एवस्मिन में, इसी में, काले समय, पातुम पीने के लिए, आगतो आ गए, सुपात्रम योग्य पात्र, चीयते चुना जाता है, कुर्वन्तु कर ले, सर्व संपत्तया सबकी सम्मति से, तुष्णिम भव चुप हो जाओ, विचार विमर्श सोच समझ कर, बहुकाल पर्यंतम बहुत लंबे समय तक, निश्चितव्यम निश्चित करना चाहिए, राजा हो इस प्रकार, अवकाश स्थान, संशीलित सस्य, ये इंपॉर्टेंट शब्द है थोड़े से भी संदेह का। संधि विच्छेद देख लेते। एतस्मिन नेव, एतस्मिन प्लस एव नत्व संधि है डबल न होने के कारण, है ना। पातुम आगतो संयोग हुआ है, म में आ जुड़ गया, एतदर्थ एतम अर्थम जशत्व संधि है, त की जगह पे द हो गया है। आवाम एव संयोग हुआ है, आवाम एव, कस्यापि, कस्य प्लस अपि दीर्घ संधि है,
युवाम अपि, युवाम प्लस अपि संयोग है। सम्यक उक्तम क की जगह पे ग जो है यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे संयोग नहीं है, यहाँ पे जशत्व संधि है। परम अधुनाम संयोग है। कह प्लस अपि को अपि उत्तु विसर्ग संधि है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रट ही लीजिए, क्या पता परीक्षा में आ ही जाए। राजा इति राजेति गुण संधि है। संशीतिले सस्यापि संशीलितेश्यापि दीर्घ संधि है, आ की मात्रा होने के कारण। नास्ति न प्लस अस्ति दीर्घ संधि है। प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, देखिए पातुम में पा प्लस तुमुन, पक्षी में पक्ष प्लस निर्णी, निर्णी में मैंने आपको ऊपर बताया था बड़ी की मात्रा। समास विग्रह, व्याघ्र चित्रकों में दो जो है शब्द आए हैं च च करके, व्याघ्र च चित्रकः च द्वंद्व समास है। नद्या जलम नदी जलम तत्पुरुष है। वनराज पदाय वनराजस्य पदाय तत्पुरुष है। अब यह शब्द देख लेते हैं। अधुना का अर्थ है अभी, अधुना तो को अपि पक्षी एव राजेति निश्चव्यम, अब तो कोई पक्षी ही राजा बनेगा। अत्र यानी यहाँ, अत्र तो अवकाश एव नास्ति, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर्वथा इस प्रकार से सिंह महोदय ने सर्वथा सम्यक उक्तम, शेर महोदय ने बिल्कुल सही बोला। तुष्णिम यानी चुप, छात्रा तुष्णिम भव, बच्चों चुप बैठो। पर्यायवाची शब्द देख लो। काले का अर्थ होता है समये, पातुम पित्यर्थम, पीने के लिए। वनराज पदाय वनराजस्य पदाय एतदर्थम, अतएव इसीलिए। संशय संशिति संदेह, सुपात्र योग्य पात्रम, नदी जलम नद्या जलम, विवादम कलहम अवकाश स्थानम, भक्षक यह भक्षणम करोति, रक्षक यह रक्षा करोति, सम्यक उचित प्रकारेण। विलोम शब्द देख लेते हैं। पातुम का खादितुम, तुष्णिम का चित्कारम, रक्षक का भक्षक, सम्यक असम्यक पशु पक्षी, राजा प्रजा, निश्चितव्यम अनिश्चितव्यम, अत्र तत्र, अवकाश अनअवकाश, नास्ति सर्व अस्ति, सभी पक्षी, उच्चे आम आम कथितम खगः, बिल्कुल कहा, सही कहा पक्षी ने। खग एव वनराज भविष्यति, कोई पक्षी ही वनराज होगा। बिल्कुल बगुले ने जो बात कही कि अब कोई जंगल में कोई पशु नहीं बनेगा, पक्षी ही राजा बनेगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मनम विना नान्यम कमपि, लेकिन कोई भी पक्षी खुद के अलावा दूसरे को अस्मै पदा योग्य चिंतयति, कोई भी अपने अलावा दूसरे को जो है देखिए अपने सिवा किसी भी अन्य पक्षी को इस पद के योग्य नहीं मानता, तो ये निर्णय कैसे होगा। कथम निर्णयम भवेत तदा ते सर्वम गहन निद्रायाम निश्चितम, तो फिर उन सब ने देखा कि गहरी नींद में सोते हुए स्वंतम उल्लूकम, उल्लू को, तब वे सभी गहरी नींद में निश्चित होकर सोए हुए उल्लू को देखकर, विक्ष यानी देखकर, विचारितम सोचते हैं, यदेशम आत्मशलाज्ञाहीन, यही एक ऐसा पक्षी है जिसने खुद की प्रशंसा नहीं की। पद निर्लिप्त, इसको राजा बनने का लालच भी नहीं है। उलूक एव अस्माकम राजा भविष्यति, तो सभी पक्षियों ने सोचा कि यही एक ऐसा व्यक्ति है, बाकी तो सब स्वार्थ से भरे हुए हैं, सब कह रहे हैं हमें राजा बना दो, ये एक ऐसा जो है पक्षी है जिसने खुद के बारे में बिल्कुल बात नहीं की और राजा बनने के इसके मन में लालच भी नहीं है। परस्परम आदिशंति च, और फिर आपस में एक दूसरे को आदेश देते हैं, तद आनियंताम की ये लेके आओ वो लेके आओ। नृपाभिषेक संबंधी संभारा, नृपाभिषेक यानी राजा के अभिषेक, नृप अभिषेक, अभिषेक यानी राज तिलक जो होता है राजा का, उससे संबंधित सामान लेने के लिए सब एक दूसरे को ऑर्डर देते कि तुम ये लेके आओ, तुम वो लेके आओ, तुम माला लेके आओ, तुम ये लेके आओ। सर्वे पक्षिणः संजाये गंतुम इच्छन्ति, सभी पक्षी तैयारी करने के लिए जाना चाहते हैं। तरही सहसा एव, तभी अचानक क्या होता है। काकह कौवा अट्टहासेन पूर्वकेण, ठहाका मारने वाली आवाज में बोलता है। सर्वथा अयुक्तम एतत्, बिल्कुल ये सही बात नहीं है, यह पूर्णतया अनुचित है। यन मयूर हंस कोकिल की, मोर हंस कोयल, चक्रवाक शुक सारस आदि, चक्रवाक तोता सारस आदि, पक्षी प्रधानेषु, पक्षी प्रधानों के, विद्यमानेषु विद्यमान रहते हुए भी, दिवा अंधस्य दिन में अंधा बने हुए, कराल वकत्रस्या अभिषेकार्थ, भयंकर मुख वाले उल्लू के अभिषेक के लिए सभी तैयार हैं, सर्वे सज्जा। मतलब कौवे ने कहा कि नहीं बिल्कुल ये गलत बात है, इतने सारे पक्षी प्रधान है, मोर है, हंस है, कोयल है, चक्रवाक है, शुक है, लेकिन उन सबको छोड़ के हम भयंकर मुख वाले दिन भर सोने वाले ऐसे को राजा बनाएं। पूर्णम दिनम यावत निद्रायामाण, पूरे दिन जो सोता रहता है। एत कथम अस्मासन रक्षिष्यति, कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुस्तस्तु, हालांकि ऐसे होता है जो पूरे दिन नींद में डूबा रहता है, कैसे हमारी रक्षा करेगा। क्या कहते हैं पक्षी। स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम, स्वभाव से क्रोधी, अत्यधिक डरावना, क्रूरम क्रूर, अप्रियवादिनम अप्रिय बोलने वाला, उलुकम
उल्लू को नृपतिम कृत्वा राजा बनाकर का नु किस प्रकार से सिद्धिर भविष्यति हमारी किस बात की सिद्धि होगी, हमारा कौन सा कार्य सिद्ध हो जाएगा। जो दिन भर सोता रहता है, क्रूर है, मतलब जो है पशुओं को मारता है और पशुओं को क्या पक्षियों को मार के खाता है, ऐसे को हम अगर राजा बना देंगे तो किस प्रकार से हमारा कार्य सिद्ध होगा। जोर से शब्दार्थ देख लेते हैं। उच्चे जोर से कश्चित कोई, आत्मनम बिना, अपने बिना, गहन निद्रायाम गहरी नींद में, निश्चितम चिंता के बिना, स्वपंतम सोते हुए, वीक्ष देख कर, विचारितम सोचा, आत्मशलाघाहीन आत्म प्रशंसा से रहित, पद निर्लिप्त पद की लालच से रहित, आदिशंति आदेश देते, अनियंतम ले आओ संभारा वस्तुएं, सज्जाए तैयारी के लिए, अनायास अचानक, अयुक्तम अनुचित विद्यमानेशु विद्यमान रहने पर, दीवान धस्य दिन के अंधे, निद्रायमान सोते हुए, वस्तुतः वास्तव में, स्वभाव रौद्रम भयंकर स्वभाव वाले, अति उग्रम बहुत क्रोधी, क्रूरम निर्दयी अप्रियवादीन अप्रिय बोलने वाले, नृपतिम राजाम कृत्वा बनाकर सिद्धि सफलता। संधि विच्छेद देख लेते हैं। कश्चित कह प्लस चित सत्व विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पे स, कश्चित अपि वही चीज है, कह प्लस चित प्लस अपि सत्व विसर्ग संधि, नान्यम न अन्यम दीर्घ संधि, कमपि कम प्लस अपि संयोग हुआ है, यद एश यदेश जशत्व संधि हुई है, त के स्थान पे द होने के कारण, एव अस्माकम दीर्घ संधि हुई है, आ की मात्रा परस्परम आदिशंति संयोग हुआ है, परस्परम आदिशंति, तदानियंताम तद अनियंताम, द और त जशत्व संधि का काम हुआ है, पहले की जगह तीसरा हुआ है, नृपाभिषेक नृप अभिषेक दीर्घ संधि हुई है, गंतुम इच्छन्ति संयोग, अयुक्तम एतत् संयोग, यत मयूर यन मयूर जशत्व संधि, दिवांधस्या दिवा अंधस्य अस्य दीर्घ संधि हुई है, कराल वकत्रस्य अभिषेकार्थम दीर्घ संधि हुई है, कथम अस्मान संयोग हुआ है, वस्तुतः प्लस तु सत्व विसर्ग संधि, स्वभाव रौद्रम अति उग्रम यण संधि हुई है, अति की जगह पे अत्य बन गया है यहाँ पे, क्रूरम अप्रियवादिनम संयोग हुआ है, सिद्धिर भविष्यति सिद्धि भविष्यति, विसर्ग के स्थान पे र हुआ है, ऋतु विसर्ग संधि। प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं। विक्ष वी प्लस इक्ष प्लस ल्यप, निर्लिप्त निर्लिप कत, गंतुम गम प्लस तुमुन, सिद्धि सिद्ध प्लस कित्न, विचारितम विचरकत, आनियंतम आनी अनियर, कृत्वा क्री प्लस कत्वा, समास विग्रह, वनरस्य राजः वनराज तत्पुरुष, नृपस्य अभिषेक नृपाभिषेक तत्पुरुष, पक्षी प्रधानेषु पक्षिषु प्रधानेषु तत्पुरुष, अट्टहासेन पूर्वण अट्टहास पूर्वकम तत्पुरुष, न प्रियवादिन अप्रियवादिन अव्ययी भाव। अव्यय पद देख लेते हैं। आम का अर्थ होता है हाँ, आम अहम प्रतिदिन विद्यालयम गच्छामि, हाँ मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, विना बिना गुरुम बिना ज्ञानम न भवति, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, तरही यदि परिश्रमम करिष्यति तरही सफलम भविष्यति, अगर परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तदा का अर्थ होता है तब, यदा त्वम आगमिष्यसि तद तरही अहम क्रीडिष्यामि, जब तुम आओगे तब मैं खेलने जाऊंगा। यावत का अर्थ होता है जब तक, यावत पर्वता स्थास्यन्ति तावत राम कथा प्रचिरिष्यति, ऐसी कहावत है कि जब तक पर्वत इस दुनिया में रहेंगे तब तक राम की कथा भी सुनाई जाती रहेगी। अति का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, अति सर्वत्र वर्जित। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। उच्चे ऊपरी अनायास सहसा खग पक्षी अयुक्तम योग्यम अयोग्यम, तरही तदा रक्षिष्यति रक्षणम करिष्यति, वीक्ष दृष्ट्वा देखकर, निर्णयम किम उचितम किम न उचितम, पूर्णम संपूर्णम राजा नृप कराल भयंकर, वकत्रस्य मुख, वकत्र मुख को कहते हैं, स्वभाव प्रकृति अति उग्रम भयंकर क्रोधी, कृत्वा रचयित्वा नो अस्माकम, अति अत्यधिकम नृपति राजाम भूपतिम, क्रूरम निर्दयम अप्रियवादिम या प्रियम न वदति, जो प्रिय नहीं बोलता अप्रियवादी कहलाता है। रौद्र भयंकर, सिद्धि सफलता, उग्र प्रचंडम। विलोम शब्द देख लेते हैं। उच्चे नीचे, आम नहीं, आम यानी हाँ नहीं मतलब मना करना, कश्चित सर्वे भविष्यति अभवत, पक्षिणः पशवः अस्माकम युष्माकम, पूर्णम अर्थम अर्धम है। राजा प्रजा, सिद्धि असिद्धि, रौद्र कोमल, क्रूर अक्रूर, भविष्यति आसीत, उग्र शांत, अप्रियवादिन प्रियवादिन, अति और न्यून। प्रकृति माता आ गई है सबके झगड़े देख करके। सस्नेहम स्नेहपूर्वकम, भो प्राणिनः, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संततयः, तुम सभी मेरी संतानें हो, कथम मिथम कलहम कुरत, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो, वस्तुतः सर्वे वन्य जीवा अन्यो नाश्रिता, वास्तव में सभी वन्य जीव प्राणी एक दूसरे पर आश्रित है। सदैव स्मृतः, हमेशा याद रखो, क्या याद रखो कि ददाति देते, प्रीति के 6 लक्षण बताए गए हैं, प्रेम के 6 लक्षण, देना, ददाति देना, पति ग्रहणाति ग्रहण करना, गुह्यम आख्याति रहस्य बताना,
पृच्छति पूछना, भुंगते उपभोग करना, भोजियते तथा जोड़ना मिलाना, षड्विधम प्रीति लक्षणम, प्रीति यानी स्नेह के प्रेम के 6 लक्षण बताए हैं। जो आपस में चीजें देते हैं, उनसे चीजें ग्रहण करते हैं, रहस्य बताते हैं, पूछते हैं, उपभोग करते हैं, जोड़ते हैं, मिलाते हैं। 6 लक्षण कार्यों के होने से परस्पर प्यार में वृद्धि होती है। सर्वे प्राणिना समवेत स्वरेण, सभी प्राणी समवेत यानी एक साथ में बोलते हैं। मातः कथयितुम तु सर्वभवति सर्वथा सम्यक, माता जी आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। परम वयम भवती न जानीमः, लेकिन हम आपको नहीं जानते। भवत्या परिचय क, आपका परिचय क्या है। देखिए हे माँ, आप सर्वथा उचित कह रही हैं, परंतु हम सब आपको नहीं जानते, आपका परिचय क्या। प्रकृति माता बोल रही है, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, अहम प्रकृति मैं प्रकृति हूँ, युष्माकम आप सबकी, जननी जननी यानी माँ, मैं तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे तुम सभी, एव में प्रिया तुम सभी मेरे लिए बहुत प्यारे बच्चे हो। सर्वेशाम एव सभी के लिए, मत कृते महत्वम मेरे लिए तुम सभी का महत्व है। विद्यते यथा समयम अलग अलग समय के अनुसार सबका महत्व है। न तावत तो फिर, कलहेन समयम वृथा यापयन्तु क्यों आपस में झगड़ा करके समय बर्बाद कर रहे हो। अपितु मिलित्वा उल्टा मिल करके, एव मोदध्वम जीवनम प्रसन्नता पूर्वक जीवन को, रसमयम कुरुध्वम रसमय करो। तद्यथा कथितम कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः कि प्रजा की सुख में ही राजा का सुख है। प्रजानाम च हिते हितम प्रजा के हित में ही राजा का हित है। न आत्मप्रियम हितम राज्ञः स्वयं का अगर राजा बन जाए और खुद के बारे में सोचने लग जाए तो ऐसा राजा राजा नहीं होता। प्रजानाम तु प्रियम हितम उसका फायदा तो प्रजा की फायदे में ही होता है। देखिए प्रकृति माता प्रकट हो गई है और प्रकृति माता सभी जानवरों को समझा रही है, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूं, तुम सब मेरे लिए प्रिय हो, तुम सभी का मेरे लिए समय अनुसार महत्व है, इसलिए कलह करने में समय बर्बाद मत करो, आपस में मिलकर प्रसन्न हो जाओ, जीवन को आनंदमय करो। जैसा कहा गया है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा के लिए अपना हित प्रिय नहीं बल्कि प्रजा का हित प्रिय है। और एक और श्लोक कहा गया है, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित अथाह जल की धारा में संचरण करने वाली रोहित नाम की बड़ी मछली गर्व नहीं करती। एक बहुत बड़ी मछली होती है जिसका नाम होता है रोहित, वो बहुत गहरे जल में रहती है, वो उसको कभी घमंड नहीं होता है। और अंगुष्ठो दो मात्रेण अंगूठे के बराबर जल में, थोड़े से जल में चलने वाली एक छोटी सी मछली जिसका नाम है शरफरी। तो ये दोनों मछलियों के नाम है। शफरी, तो ये शफरी जो होती है वो बहुत फड़फड़ाती है, तो क्या कहते हैं, अध जल गगरी छलकत जाए, जिसमें कम चीज होती है ना वो ज्यादा फड़फड़ाता है। तो ये सारे पक्षी और पशु जो आपस में झगड़ रहे हैं उनको ये सीख देना चाहती है कि घमंड मत करो, आपस में झगड़े मत करो। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत, अभी तुम सब जिन्हें शफरी के जैसे एक कस्य गुणस्य चर्चा विहाय, एक एक खुद के गुणों की चर्चा छोड़ दो। मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, मिल करके प्रकृति के सौंदर्य बढ़ाने के लिए, वन रक्षाय च प्रयंतताम, और वन की रक्षा के लिए कोशिश करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वम च गायंती, सब मिल करके दृढ़ संकल्प करके गाना गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि, प्राणियों की हानि होती है। परस्परम विवादात, आपस में झगड़ा करने से। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे का सहयोग करने से। लाभस्तेषाम, लाभ होता है। प्रजायते, प्रजा का। तो देखिए ये सब मैंने समझा दिया है। अतः आप सब छोटी मछली की तरह एक दूसरे के गुणों की चर्चा करना त्याग कर आपस में मिलजुल कर प्रकृति की सुंदरता और वन की रक्षा करने का प्रयास करें। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। आपस में विवाद करके झगड़ा करने से प्राणियों की हानि होती है, एक दूसरे का सहयोग करने से उन प्राणियों का लाभ होता है। अतः यदि आपस में हम लड़ेंगे तो उससे एक दूसरे का नुकसान होगा। अतः हम एक दूसरे के कार्य में सहयोग करेंगे तो उससे सबका लाभ होना निश्चित है। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। सस्नेहम, प्रेम के साथ। प्राणिनः, जीवों की। संतति, संतान, बच्चे। मिथ, आपस में। कलहम, लड़ाई। वस्तुतः, वास्तव में। वन्य जीवन, वन के जीव जंतु। अन्योन्याश्रिता, एक दूसरे पर आश्रित। ददाती, देता है। प्रतिग्रहणाति, लेता है। गुह्यम, गुप्त बातें। आख्याति, बताता है। भुंगते, खाता है। योज्यते, जोड़ता है। प्रतिलक्षणम, प्रीति लक्षणम है। प्रेम के लक्षण, प्रेम मित्र के लक्षण। प्रणमंती, प्रणाम करना। प्राणिनः, सारे जीव जंतु। समवेत स्वरेण, एक साथ स्वर से। सम्यक, ठीक तरह से। मत कृते, मेरे लिए। यथा समयम, ठीक समय। व्यापयन्तु, बितावे। मोदध्वम, प्रसन्न होवे। कुरुध्वम, करना चाहिए। तद्यथा, तो जैसा। स्मरतः, याद रखो। प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में।
राज्ञः राजा का, प्रजानाम हिते हित में, आत्मप्रियम अपना प्रिय, राजा का प्रियम, अथा अगाध जल में, जल संचारी घूमने वाली, गर्वम घमंड, रोहित रोहू नाम की मछली, अंगुष्ठ दोक मात्रेण अंगूठे भर के जल से, फुरफुरायते फुदकती है, शफरीवत छोटी मछली, प्रयंताम प्रयत्न करें, प्राणिनाम प्राणियों की, जायते होती है, परस्पर विवादात आपस में झगड़ा करने से हानि होती है, अन्योन्य सहयोगेन एक दूसरे के सहयोग से, प्रजायते लाभ होता है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। अन्योन्याश्रिता, अन्यः अन्यः आश्रिता, दो जगह पे ओ की मात्रा आई है, दो जगह पे उतु विसर्ग संधि हुई है। सर्वेशाम एव संयोग हुआ है, तद्यथा तत् प्लस यथा जशत्व संधि हुई है। सर्वे अपि पूर्व रूप संधि है, जहां पे एक की मात्रा के बाद अवग्रह आता है, पूर्व रूप होती है। एकस्य वृद्धि संधि है। मत कृते संयोग हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं हुए। गुह्यम आख्याति संयोग हुआ है। च एव चेव, जहां पे डबल मात्रा दिखाई दे रही है वहां पे वृद्धि संधि है चेव में। नात्मप्रियम न आत्मप्रियम दीर्घ संधि है। अंगुष्ठ दोक मात्रेण, अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगूठे के बराबर जल, गुण संधि। अन्योन्य सहयोगेन, अन्य सहयोगेन उत विसर्ग संधि है। लाभस्तेषाम, विसर्ग के स्थान पे स होने के कारण सत्व विसर्ग संधि है। प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं। महत्वम मह प्लस त्वम, मिलित्वा मिल प्लस कत्वा, कथितम कथ प्लस कथ, विहाय विहर वी हा और ल्यप। समास विग्रह देख लेते हैं। स स्नेहम स्नेहेन सहितम अव्ययी भाव समास है। यथा समयम समयम अनतिक्रम्य अव्ययी भाव समास। प्रकृति मात्रम प्रकृते मात्रम तत्पुरुष। प्रजा सुखे प्रजाया सुखे तत्पुरुष। अव्यय पद देख लेते हैं। ततः, इसके बाद, ततः प्रकृति माता प्रवेशम करोति, इसके बाद प्रकृति माता का प्रवेश होता है। एव का अर्थ है ही। वयम सर्वे एव प्रकृति मातु संतति, हम सब प्रकृति माँ की संतानें हैं। सदैव हमेशा सदैव सत्यम वदितव्यम, सत्य बोलना चाहिए। वृथा व्यर्थ, वृथा तो आत्म प्रशंसा न कर्तव्यम, बेकार में आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपितु बल्कि समय वृथा मा यापयन्तु, अभी तो मोदध्वम जीवनम रसमयम कुरु, बेकार में जो है झगड़ा ना करें, प्रेम पूर्वक जीवन बिताएं। तू तो माता भवती तो सत्यम कथती, माता तो सत्य ही कहती है। च और राम सीता च वनम अगच्छताम, राम और सीता वन चले गए। पर्यायवाची शब्द स्नेहेन स्नेह सहितम, जननी माता संतति आत्मज विद्यते अस्ति। कलहम विवादम यथा समयम उचित समयम, स्मरत विस्मरत, कलहेन विवादेन परम परंतु अपितु बल्कि, रसमय प्रेममय, विहाय त्यक्त्वा, मोदध्वम आनंदमयम, प्रकृति मात्रम प्रकृते मात्रम, कथितम वदितम, मिथ परस्परम प्रविशति प्रवेश करता है। ददाति यच्छति देता है, आख्याति कथ्यति कहता है, भूंगते खादति खाता है, प्रीति प्रेम, गुह्यम गुप्त यानी रहस्य छिपा हुआ, हितम हितकारी भला करने वाला, आत्मप्रिय स्वप्रिय खुद का भला सोचने वाला, राज्ञ नृप प्रजा सुख प्रजाया सुखे, जायते भवति विवादात कलहम कुर्वन्तः झगड़ा करके, सहयोगेन मिलित्वा सहयोग पूर्वक मिलकर, अंगुष्ठ दोक मात्रेण अंगुष्ठ मात्र जले अंगूठे के बराबर जल में, गर्वम घमंड अभिमानम, रोहित नाम मतस्य, परस्परम मिथम अगाध जल संचारी, असीमित जल धारायाम ब्रह्मन, अगाध मतलब बहुत गहरे जल में घूमने वाली, शफरी लघु मछली, छोटी मछली का नाम शफरी है, बड़ी मछली का नाम रोहित है। और याति यच्छति उदकम जलम, विलोम शब्द देख लेते हैं। प्रविशति निस्तरति प्रवेश करता है, बाहर निकलता है। गुणस्य दोषस्य, विहाय यानी विहाय त्याग कर, ग्रहित्वा ग्रहण करके, संतति यानी संतान, असंतति जो संतान नहीं है। कलहम प्रेम, प्रिय अप्रिय, स्मरत विस्मरत, स्मरत याद करना, विस्मरत भूल जाना। ददाति ग्रहणाति देता है ग्रहण करता है। भुंगते पिबती खाता है पीता है। प्रीति घृणा प्रेम और नफरत। आत्मप्रिय प्रियम आत्मप्रिय और दूसरों को प्रिय। अहितम अहितम हानि लाभ। असहयोगेन और सहयोगेन। गर्वम विनयम घमंड से और पोलाइटली। याति अयाति स्नेह और घृणा स्नेहम। यथा समयम यथा समय और आश्रिता अनाश्रिता। गुह्यम प्रकटम सुखम दुखम। अंगुष्ठ अंगुष्ठा हस्तपाणी। स्थलम जलम संचारी असंचारी। इस प्रकार से ये पाठ पूरा हो गया है और इस पाठ को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि देखिए कि प्रकृति माता ने आके लास्ट में यही समझाया था कि परस्पर प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। तो चलिए हमें सभी को प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, आपस में एक दूसरे से घमंड नहीं करना चाहिए। प्रश्न कर लेते हैं हम। अभ्यास पहला शब्द है, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरता। एक पदेन वन वर्ड आंसर है। वनराज के दुरावस्था प्राप्त। वनराज किस प्रकार से दुरावस्था को प्राप्त हुआ? तुच्छ जीवे छोटे जीवों के कारण। कह वातावरणम कर्कश धनिना आकुली करोती। कौन ऐसी
पशु पक्षी थे जिन्होंने पूरे वातावरण को कर्कश ध्वनि से आवाज से खराब कर देते हैं, उनका नाम है काकः कौआ। काक चेष्ट विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते, कौवे के समान प्रयत्न करने वाला विद्यार्थी कैसा होता है? आदर्श। कह आत्मनम बलशाली विशालकाय पराक्रमी कथयति, किसने अपने आप को बलशाली पराक्रमी कहा था? गजह, हाथी। बकह कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्ष्यति, बगुला किस प्रकार की मछलियों को क्रूरता से खा जाता है? वराकान, जिसका हिंदी अर्थ क्या था? बेचारी, धोखे में आ जाती है वो। अब देखिए पूर्ण वाक्य उत्तर लिखने पूरे वाक्य में। निसंशयम कह कृतांत मन्यते, डाउटलेस किसको कृतांत? कृतांत का अर्थ मैंने आपको बताया था यमराज। कौन है यमराज के समान? निसंशय स एव कृतांत मन्यते, यह पार्थिव रूपेण सदा परे वेदस्राण पीड़ायमान जीवान न रक्ष्यति, ऐसा प्राणी जो दूसरे जीवों को, डरे हुए जीवों की रक्षा नहीं कर सकता, सताए हुए लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, वो किसके समान है? यमराज के समान है। बकह वन्य जंतु नाम रक्षोपायान कथम चिंतितुम कथयति, बगुला जो है वन्य जंतुओं की रक्षा करने का क्या उपाय बताता है कि अगर मैं राजा बनूंगा तो मैं कैसे रक्षा करूंगा? तो बक कहता है बकह वन्य जंतु नाम रक्षोपायान शीतले जले बहुकाल पर्यंतम ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थिता चिंतितुम कथयति, बगुला कहता है मैं बहुत ध्यान लगाऊंगा और तपस्या करूंगा और उपाय सोचूंगा रक्षा कैसे करनी है। तीसरा प्रश्न है अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति, अंत में जब प्रकृति माता आती है तो वो क्या कहती है? अंते प्रकृति माता प्रविश्य भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव में संतति, कहती है कि हे प्राणियों तुम सब मेरी संतानें हो। कथम मित्रम कलहम कुर्वन्ति, क्यों आपस में मित्र नहीं है, ये मिथः है, मिथः, आपस में कलह क्यों कर रहे हो? वस्तुतः सर्वे वन्य जीवन अन्यो नाश्रिता, क्योंकि सारे ही जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगला घ प्रश्न कह रहा है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विपल्वेत, अगर राजा अच्छा नहीं होगा तो प्रजा का कैसा नुकसान होगा? यदि राजा सम्यकम न भवति, अगर राजा सम्यक नहीं होगा, तदा प्रजा अकर्ण धारा जल दो, तो प्रजा अकर्ण धारा यानी कानों से ऊपर डूबे हुए नाव, ऐसी नाव जिसमें मतलब पानी कान से ऊपर आ गया है, नौ यानी नाव में यह विपल वेत इस प्रकार से डूब जाएगी, ऐसी नाव में बैठी हो जिसमें पानी कान से ऊपर आ गया हो। अगला प्रश्न मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितम भवति, मयूर नृत्य मुद्रा में कैसे स्थित हुआ? तो मयूरः पिच्छानाम उद्घाटय, पूंछ को उठाकर, मयूर पूंछ को उठाकर नृत्य मुद्रायाम स्थितम भवति, अपनी पूंछ उठाकर नृत्य की मुद्रा बनाकर स्थित हो गया। अगला प्रश्न है अंते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेक तत्परा, अंत में सभी जने मिलकर किसको राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे? तो हमें पता है उलूक। अंते सर्वे मिलित्वा उलूक राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति, सब जने मिलकर के क्या चाह रहे थे कि उल्लू को राजा बना दो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। और अगला प्रश्न है अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, तो आपको ये याद रखना है कि इस नाटक में 12 पात्राणि सन्ति, 12 कैरेक्टर हैं, गिन लिए हमने, ठीक है। अगला है रेखांकितम पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीर्थ, तो स्वरक्षायाम की जगह पे क्या आएगा? कस्याम, बाकी लाइन एज इट इज लिखनी है। सिंह वानराभ्याम कस्याम असमर्थ एव आसीत, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है अंत में। तो सिंह वानरों की क्या करने में असमर्थ था? अपनी खुद की रक्षा कर, मतलब बंदरों से खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा था। गजह वन्य पशुन शुंडेन, यहाँ शुंडेन की जगह पे क्या प्रश्नवाचक शब्द आएगा? लाइन समझ लेते हैं कि हाथी अपनी सूंड से उन्हें उठाकर पटक के मार डालेगा, तो केन आएगा, शुंडेन के स्थान पे क्या आएगा? केन। बाकी एज इट इज लाइन लिखनी है, हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। वानरः आत्मनम वनराज पदाय योग्यम मन्यते, वनराज पदाय के स्थान पे या तो कस्मै या किमर्थम, दोनों में से कोई भी शब्द हम लिख सकते हैं। वानरः आत्मनम कस्मै वनराज कस्मै योग्यम मन्यते, किस योग्य मानते हैं? तो वनराज के पद के योग्य। मयूरस्य नृत्यम प्रकृते आराधना, तो मयूरस्य नृत्य प्रकृते आराधना, तो यहाँ प्रकृति की जगह कस्या लगाना है, तो प्रश्न बनेगा मयूरस्य नृत्य कस्या आराधना। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, प्रकृति मात्रम के स्थान पे आएगा काम, सर्वे काम प्रणमंती, किसे नमस्कार कर रहे थे। चौथा प्रश्न है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम न। आम और न तो हमें पता ही है, आम का अर्थ क्या होता है? यस, और न का अर्थ क्या होता है? नो, यानी हाँ और नहीं बताना है।
सिंह आत्मनम तुदंतम वानरम मारियत्वापि, शेर ने खुद को परेशान करने वाले बंदरों को मारा, न नहीं मारा। का इति बकस्य ध्वनि, का कौवा कौवे की आवाज थी, ये तो न बगुले की ध्वनि नहीं थी। काक पिकयो वर्ण कृष्णा भवती, कौवे और कोयल का दोनों का वर्ण कृष्ण होता है। आम हाँ। गजस्य लघुकाय निर्बल च भवती, हाथी बहुत छोटे शरीर वाला और निर्बल था। न मयूरः बकस्य कारणात् पक्षी कुलम अवमानितम मन्यते, मयूर ने बगुले को कहा कि तुम्हारे कारण हम पक्षी कुल अपमानित होते हैं। हाँ। आम अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते, एक दूसरे का सहयोग करने से प्राणियों का लाभ होता है। आम हाँ। पांचवा प्रश्न है, यहाँ पे आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं सारे शब्दों में से जो शब्द है वो आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। काकः डैश डैश भवती, काक कौवा क्या होता है? मेध्या मेध्य भक्षकः, पवित्र पवित्र सब कुछ खाने वाला। फिर यहाँ दिया है परभृत अपि कथ्यते, परभृत किसे कहते हैं? पिकः कोयल को कहते हैं। बकः अविचल इव तिष्ठति, बगुला अविचल होकर कैसा बैठता है? स्थित प्रज्ञ के जैसा। फिर मयूरः इति नामना, मयूर को क्या कहते हैं? अहिभुक सर्प खाने वाला। उलूकः आत्मशलाघाहीन, उलूक क्या है? आत्मशलाघाहीन है। उलूकः आत्मशलाघाहीन, खुद की प्रशंसा नहीं करता है। सर्वेषां मेव महत्वम विद्यते, सभी का महत्व होता है। यथा समयम यानी समय के अनुसार। छठा प्रश्न है, वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति गर्जति च। तो यहाँ पे वाच्य परिवर्तन में क्या होता है कि प्रथमा विभक्ति का जो शब्द होता है वो तृतीया में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्रुद्ध का बन गया है क्रुद्धेन, सिंह का बन गया है सिंहेन, इतस्ततः तो अव्यय है, चेंज नहीं होगा। धावती का हो गया है धाव्यते, गर्जती का हो गया है गर्जते, तो इसका बन गया है क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्जते च। तो अब देख लेते हैं और भी जो हमारे उदाहरण आए वो हमें कर लेते हैं। त्वया सत्यम कथितम, त्वम सत्यम कथितवान, सिंह सर्व जंतुन पृच्छति, सिंहेन सर्व जंतवः पृच्छन्ते, काकः पिकस्य संतति पालयति, काकेन पिकस्य संतति पाल्यते, मयूरः विधात्रा एव पक्षीराज वनराज व कृतः, मयूरः विधाता एव पक्षीराज वनराज व कृतवान्, सर्वे खगे को अपि खगः एव वनराज कर्तुम् इष्यते स्म, सर्वे खगा कमपि खगम एव वनराज कर्तुम् इच्छन्ति स्म, सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं क्रियताम्। वाच्य परिवर्तन एक अलग से टॉपिक बना करके वीडियो बना करके आपको समझा दिया जाएगा, जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। सातवां प्रश्न है, समास विग्रह या समस्त पद लिखना है, जो सभी परीक्षाओं में 100% क्वेश्चन आने वाला है। तुच्छ जीवे, तुच्छ जीवे छोटे जीव जो होते हैं, तो इसका समास विग्रह होगा तुच्छे जीवे। वृक्षोपरि, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर। पक्षिणाम सम्राटः, पक्षी सम्राट कहलाता है। स्थित प्रज्ञ, स्थिताम प्रज्ञा यस्य सः स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अपूर्वम, अ जहां आता है वहां न लगाना है, न पूर्वम। व्याघ्र चित्र को व्याघ्रः च चित्रकः च। देखिए इस प्रकार से हमने सातवां प्रश्न अंतिम प्रश्न पूरा कर लिया। हमारा पाठ जो है वो पूरा हो गया है। ये पाठ थोड़ा बड़ा था क्योंकि एक्चुअली में टेक्स्ट भी बड़ा था और थोड़ी ग्रामर भी बड़ी थी, तो इसीलिए हमें पूरी कोशिश की है कि इसमें से सारा चैप्टर कवर हो जाए, ग्रामर का सेक्शन भी पूरा हो जाए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।